हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास पे आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर डाले हैं, उन्हें फर्स्ट लेक्चर से जाके देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। इसके बाद आप इस लेक्चर पर आएंगे तो आपको चीज़ें 101% समझ आएंगी, ठीक है। और एक बार आप कोई भी चैप्टर मेरे से पढ़ के देखें और इसके बाद आप किसी भी बुक का उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे या किसी एग्ज़ाम के भी लगाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था ट्राइंगल पढ़ा था, ठीक है। तो अब ट्राइंगल के अंदर ही हम जो आज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल वाई सेक्टर, ठीक है। तो एंगल वाई जो सेक्टर होता है हमारा क्या कहलाता है, ज़रा हम उस पर बात करते हैं। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, एंगल बाय सेक्टर, ठीक है। एंगल बाय सेक्टर या इसको क्या बोल देते हैं, साथ ही आप इसको चाहो तो बोल सकते हो कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझे जैसे इसके नाम से ही एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और कोण समद्विभाजक। जैसे एंगल बाइसेक्टर, कोई भी एंगल हो, बाइसेक्ट मतलब 2 भागों में उसको अलग अलग करना, ठीक है। इसी तरीके से इससे भी हमें समझ आता है कि कोण समद्विभाजक का मतलब क्या होता है। तो आइए जरा इस पर मैं एक यहाँ पर ट्राइंगल बना लेता हूँ। जैसे मुझे एक ये ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ये एंगल बाइसेक्टर मान लेता हूँ, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि इस वाले एंगल को या किसी भी एंगल को 2 इक्वली भागों में क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्टर का ये याद रखना है कि ये किसी भी एंगल को 2 इक्वली भाग में डिवाइड करना है। इसे इस चीज़ से मत कंफ्यूज करिएगा कि ये सामने वाली साइड को 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। क्या होता है कि जब क्लासरूम में हम लोग उनको बच्चों को बताते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या कहलाता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो बच्चे कई बार डायग्राम ऐसा मिल जाता है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो सामने वाली लाइन है इसको भी किसमें 2 इक्वली भाग में 2 इक्वली भागों में डिवाइड करेगी, बट ऐसा नहीं होता है। ये आपकी जो लाइन है इस तरीके से भी जा सकती है जब एंगल बाइसेक्टर है यदि कोई चीज़, ठीक है। तो ये कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें ये याद रखना है, ये जो सामने वाली लाइन है इसको ये इक्वली बाइसेक्ट नहीं करती है, बट हाँ कोई भी एंगल है उसको इक्वली बाइसेक्ट करती है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ठीक है, आपने कहा सर कि ये सामने वाली लाइन को इक्वली बाइसेक्ट नहीं करती है, तो किस में करती है, उस पर भी यदि हम बात करें तो आपको, यदि मैं मान लेता हूँ, चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ क्योंकि इस नीचे वाले की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये किस पे करेगी, इस चीज़ पे मैं यदि जानना चाहूँ तो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है और ये कोई पॉइंट सी है। तो इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया भाई, डी ले लिया। तो आपको याद रखना है जो बी डी और सी डी का रेशियो होगा, किसका, बी डी और जो हमारा सी डी का रेशियो होता है वही होता है जो कि ए बी किसका होता है, ए बी का होगा, और यहाँ से आप देखोगे तो ए सी का होगा। यही रेशियो किसका हो जाएगा, इनका हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी बात थी। पहली बात तो हमने क्या देखी है कि भाई कोई भी एंगल को 2 भागों में जो इक्वली बाइसेक्ट करता है क्या कहलाता है, हमारा एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। दूसरी बात, जो एंगल बाइसेक्टर होता है सामने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यदि बोला जाए तो बी और डी को करेगा ए और बी के रेशियो में, और मैं बात करूं डी सी को तो ये करेगा किसमें, ए सी के रेशियो में। ये चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि ये बी डी और बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी कैसे आया, इस चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं कि ये चीज़ आई कैसे आई, इस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं। आपको यदि आपने हमारे लाइन और एंगल वाला लेक्चर देखा, फर्स्ट लेक्चर ही था वो, तो आपने यदि नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिएगा, वहाँ से भी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। यदि मैं क्या कहता हूँ, 2 पैरेलल लाइन है, कौन सी है, 2 पैरेलल लाइन है और एक इंटरसेक्ट कर रही है इनको लाइन है हमारी, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा, कौन सा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये किससे होता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल से होता है, ये हमने पढ़ा था। साथ ही में मैं बताता हूँ यहाँ पर 2 लाइनें और हैं, और यहाँ पर ये वाला बनने वाला एंगल और एक ये वाला एंगल यदि बराबर है तो ये हमारा किससे होता है, ऑल्टरनेट एंगल से होता है, ठीक है। अभी ये पॉइंट हमने पढ़ा नहीं है, बट हमें इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या पढ़ रही है मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मान लो ए बी और सी हमारा क्या है, कोई ट्राइंगल है, और यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन है, इसके क्या है, इसके पैरेलल लाइन यदि हमारी कोई है, इसको हम मान लेते हैं क्या है,
डी और ई है, तो आपको याद रखना है ए ई बराबर होगा, ए ई बराबर क्या होगा, ई बी हो जाएगा, और इसके बराबर आप देखेंगे तो ए डी अपॉन हो जाएगा डी सी हो जाएगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है, जो कि अभी हमें इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इन तीनों चीज़ों की प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये किससे होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से होता है, ये हमने देखा था अल्टरनेट एंगल से होता है। ये पॉइंट अभी आया नहीं है, आएगा तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी हाल को आप क्या याद रखिएगा, ये ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू क्या होता है, बी डी अपॉन डी सी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें ट्राइंगल चाहिए पड़ेगा, तो मैं ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पर एक, हाँ ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ से किसके, और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एंगल बाइसेक्टर डाल दिया मैंने, ये क्या है मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट सी है। अब इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, इस वाली लाइन के पैरेलल मैं क्या करता हूँ, एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी। किसके पैरेलल भाई, मैंने इस वाली लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। यदि इसमें नहीं लग रहा हो तो बट मान लेना कि ये क्या है, पैरेलल ही है, ठीक है। तो एक बार और कोशिश कर लेता हूँ इससे, अच्छा ठीक है। तो देखते हैं भाई, तो हमने देखा ये क्या है, पैरेलल लाइन है ये, इसके मैंने क्या की है, एक पैरेलल लाइन और खींच दी, ठीक है, और इसको ले जाके मैंने यहाँ पर मिला दिया। तो हमने क्या देखा था, ये क्या हो गया है, ए बी सी, और इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ कि ये हमारा कोई पॉइंट डी है, ठीक है। अब इतनी चीज़ यदि आपको समझ आ गई है तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं भाई मैं यदि पूछूं, जैसे आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो मैंने देखा ये वाला एंगल, यदि आप इस वाली लाइन पे देखोगे ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। यदि ये हमारा थीटा है तो आपको समझ आएगा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। जैसा आप देखेंगे ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन के, तो ये दोनों तो हमने ही इन्हें पैरेलल बना दिया था, और ये वाला थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। आपको ये चीज़ समझ आई होगी, आप कहेंगे ठीक है। साथ ही अब हम आते हैं किस पे, हमारे ऑल्टरनेट एंगल पर, कि यदि हमारा ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा। तो हमने देखा भाई ये वाला एंगल थीटा है, तो मुझे समझ आया कि ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब आपको पता होगी जब दो साइडें बराबर होती हैं, सॉरी, जब दो एंगल बराबर होते हैं तो वह दोनों साइडें भी क्या हो जाती है, बराबर होती है। यानी मुझे समझ आया यहाँ से ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके साइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या, ए डी में लिख देता हूँ। यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने मिस किया क्या, हाँ चलो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा क्या हमारा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ए ई बराबर क्या बराबर भाई, ए ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी आ जाएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे बिल्कुल हमारा क्या आ गया, ए सी आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप कहेंगे ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में हम इस वाली प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था यहाँ से क्या था, ए ई अपॉन ए बी था, और ए डी अपॉन ए सी था। इस तरीके से मैं बी ई सी में लगा रहा हूँ। किस में लगा रहा हूँ, यदि मैं बात करूँ किस में, बी ई सी, हमारे पूरे ट्रायंगल को यदि मैं ले रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा यहाँ से क्या हो जाएगा। तो मैं बोलूँ यहाँ से ए बी हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ ठीक है, बी ए या बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा। तो आप देखेंगे बी डी अपॉन आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, डी सी आ रहा होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या पूछना चाहूँ कि हमें जो दिया गया है ए ई बराबर ए सी दिया गया है, तो इसकी जगह पर मैं क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ए सी लिख सकता हूँ, और बराबर में हमारा क्या आ रहा है, बी डी अपॉन डी सी आ रहा है। और यदि आपको याद आ रहा हो, हमें बस यही प्रूव करना था जब ट्राइंगल हमने बनाया था इसमें, ठीक है। हमें जो बनाया था इसी तरीके का ट्राइंगल बनाया था। यहाँ पर फिर से बनाता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तब हमें भी क्या प्रूव करना था, इसमें हमने यही देखा था, यदि ये कोई साइड है, ठीक है, तो ए बी सी और डी दिया गया है, तो हमने देखा था बी डी का जो होगा और डी सी का रेशियो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, और देखो वही चीज़ हमारी आ चुकी है, ठीक है, कि बी डी का रेशियो होगा ए बी के बराबर और डी सी का रेशियो हो जाएगा हमारा ए सी के बराबर। ये हमारा एक पॉइंट था जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, उस पर बात कर लेते हैं।
आइए देखते हैं, अब इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा हमारा जो इनर एंगल था इसके लिए क्या कर रहा था, एंगल वाई सेक्ट कर रहा था हमारा एंगल वाई सेक्टर। बट कभी कभी क्या हो सकता है ना कि हमारा जो एक एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हमने ये ट्राइंगल देखा और इसके बाहर हमारा क्या हो सकता है, एक एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो यदि मैं इसको ए दे दूं नाम, इसको बी दे दूं और ये सी दे दूं, ये तो हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। पहले ये क्या कर रहा था, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर था, बट मैं इसको क्या बोल रहा हूं, ये हमारा कौन सा है, ये भी एक बाई सेक्टर एंगल बाई सेक्टर, बट ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर है। और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, डी दे दिया। तब यदि ऐसी सिचुएशन बनना है तो आपको ये याद रखना है कि सेम कंडीशन अप्लाई होगी जो इनर एंगल बाई सेक्टर में होती है। तो क्या होती है, आइए देखते हैं। तो आपको याद रखना है हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी के। ठीक है, तो हमें कंडीशन यही होगी, इस चीज को आपको, इस पॉइंट को याद रखना है। चाहे आपका एंगल बाई सेक्टर इनर ट्राइंगल में लग रहा हो, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर हो, या फिर आपका एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर हो, फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा। क्या होगा कि बी डी का बेस और डी सी का जो हमारा आएगा वो क्या होगा, ए बी अपॉन AC रहेगा। इस चीज का आपको याद रखना है। तो ये चीज यदि आपको समझ आई है तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या दिया गया है। आइए देखते हैं थोड़ा, और इन्हीं चीज़ों को मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ समझाने की कोशिश करता हूं जिसमें कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी और अच्छे से समझ आए। तो हमें अभी क्या दिया गया था, ट्राइंगल दिया गया था। ठीक है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा कोई मान लेते हैं ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में मुझे जो दिया गया है, ठीक है, तो इसमें हमने मान लिया ये हमारा क्या था, कोई एक एंगल वाई सेक्टर था। ठीक है, ये एंगल वाई सेक्टर, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। इसको हमने मान लिया ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, डी हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मान लो ये वाला पॉइंट मुझे 5:7 दिया गया है। कितना दिया गया है, इस साइड की मैं आपसे बताऊं, मान लो ये 5 सेंटीमीटर साइड और ये मुझे 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको यह याद रखना है कि हमारी जो BD की लेंथ होगी इसकी क्या हो जाएगी, 5 और 7 के रेशियो में आएगी। किस रेशियो में आएगी, यदि मैं पूछूं आपसे BD बराबर कितना रहा होगा, तो आपको याद रखना है 5 रेशियो आ जाएगा यहाँ से। और मैं बात करूं किसकी, DC की, तो आपको याद रखना होगा इसके कितने आएंगे, 7 रेशियो आएंगे। मैं बस आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं। यदि ये चीज़ आपको समझ आई है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इसी चीज़ को मैं थोड़ी और अच्छे लेवल पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये आपको यदि समझ आया है तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर एक ट्रायंगल और बनाते हैं भाई। ठीक है, ये मेरी कोई साइड दी गई थी, मैं बोलता हूँ आपसे कि ये वाली साइड मुझे 3 दी गई है और ये वाली साइड का मुझे जो दी गई है 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, और ये हमारा ट्राइंगल है ABC, और कोई एंगल बाई सेक्टर है, ये मान लेते हैं पॉइंट कौन सा हमारा, D पॉइंट है, ये थीटा हो जाएगा। इसको भी हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। बट मुझे बताया गया है कि इस साइड की जो क्या है, लेंथ है, यहाँ से इस वाले की तो कितनी बताई गई है हमें, 7 बताई गई है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी बताई गई है, 3 बताई गई है सेंटीमीटर में। और साथ ही में मुझे बता दिया जाता है कि ये जो ये वाली है इसकी जो दी गई, मान लो 40 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो अब हमसे पूछना हो सकता है, एग्जामिनर पूछना चाहे कि क्या होगा BD और आपको DC की लेंथ बतानी, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझ आएगा कि BD और DC का रेशियो वही होगा जो इन दोनों का है। तो आप देखोगे यदि मुझे ये कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो ये 3 रेशियो हो जाएगा, और इसका कितना दिया गया है, 7 रेशियो दिया गया है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हम ऑलमोस्ट रेशियो का ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि भाई सेंटीमीटर में ये कितनी लेंथ है, तो आप कहोगे 40 सेंटीमीटर है। बट मैं पूछूंगा आपसे रेशियो में B से C तक, भाई ये जो दी गई है B से C तक की दूरी मुझे सेंटीमीटर में दी गई है 40, बट मैं बात करूं किसकी, B से C तक की रेशियो में कितना है, तो आप देखोगे 7 और 3 10 रेशियो दिया गया होगा। ये चीज़ समझ आई। तो मैंने क्या किया है, यदि इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए लिखना चाहूँ, ये 3R प्लस मैंने क्या किया है 7R यहाँ पर लिख दिया है। आप कहोगे ठीक है, अब मुझे कौन सी चाहिए है, BD की लेंथ चाहिए है, सॉरी मैं क्या निकाल
रहा था यहाँ पर, हाँ BD निकाल रहा हूँ, CD नहीं निकाल रहा हूँ, केवल मैं ये वाली लेंथ यदि निकाल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मुझे यदि BD की लेंथ चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं भाई, मेरे 3R से कर दूंगा। आप कहोगे ठीक है। अब मैं कौन सी निकाल रहा हूँ, DC निकाल रहा हूँ। DC निकालने के लिए भी क्या है, हमें सबसे पहले तो पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी इसकी, जो कि है कितना 40 सेंटीमीटर। आप कहेंगे ठीक है। अब मैं पूछूं ये रेशियो में इस लाइन की कितनी लेंथ है, तो आप कहोगे 3R प्लस 7R है। मैं कहूँगा ओके, बट मुझे चाहिए कौन सी है, DC वाली चाहिए है। तो हम अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, DC से करेंगे, जो कि मुझे कितनी दी गई है मेरे भाई, 7R दी गई है। यहाँ तक आपको चीज़ें यदि समझ आई हैं तो आप देखोगे यहाँ से ये जुड़ के कितना हो जाएगा, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। 10R आ जाएगा इंटू यहाँ पर मुझे 3R मिलेगा। आप कहोगे ठीक है। यहाँ पर देखूंगा 40 अपॉन 10R, तो यहाँ से भी आ रहा होगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 7R। R से R कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, R से R कैंसिल हो गया। आप देखेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा होगा, 4 तिया 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, और 7 चौका 28 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। जब आपसे क्या पूछा जाए, BD और DC पूछा जाए न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो इसको भाई ऐसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस साइड का इस साइड को आप किस में तोड़ देंगे, रेशियो में तोड़ेंगे, और फिर टोटल जो लेंथ दी है उसके नीचे हम इनका रेशियो का सम रख देंगे, और इसके बाद जो भी साइड निकालनी है, ये निकालनी है तो इससे मल्टीप्लाई, यदि ये वाली साइड निकालनी है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। यदि थोड़ी सी भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो पीछे ले जाएं और फिर से देखिएगा, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे लेवल पे लेके चलता हूँ। यदि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। अभी तक क्या था, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई थी। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएँ। हालांकि आपको यदि और कोई दिक्कत है इसमें, तो हमने रेशियो के पूरे लेक्चर डाल रखे हैं, तो आप चाहें तो रेशियो के लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ। मान लो मुझे ये ट्राइंगल दिया गया है एक कोई, ठीक है। इसमें इस साइड का मान लेते हैं कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। यहाँ पर कितना दिया गया, 5 दिया गया। ये हमारी A साइड थी, ये हमारी B साइड थी, ये हमारी C साइड थी। हमने देखा यहाँ से एक एंगल वाई सेक्टर डाला गया है जो कि D पॉइंट पर मिलता है। ये थीटा हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे ये जो दिया गया है, ये कितना दिया गया है, मान लेते हैं 80 सेंटीमीटर दिया गया है। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, जो साइड इस साइड का रेशियो भाई हमारा BD का होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसको मैंने 3R लिख दिया। और मैंने बोला DC का क्या होता है, जो कि AC का है, इसको मैंने 5R लिख दिया। आप कहेंगे ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भाई, BD निकालना है। तो BD के लिए हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले तो ये रखेंगे, टोटल लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। और मैं पूछूं टोटल रेशियो में कितनी आ रही है लेंथ, तो आप कहेंगे 5 और 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 रेशियो आ जाएगा, 3R प्लस हमने 5R किया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला, ठीक है। और चाहिए किसकी है, इसकी चाहिए, तो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे क्या निकालना, BD निकालना है। तो BD भर की कितनी लेंथ है, आप देखोगे 3R है, ठीक। कितना आ गया, 80 आ गया। और इसमें कितने हो गए, 8 रेशियो यहाँ से आ रहा है। और चाहिए मुझे किसकी है, 3R की, यानी मुझे BD चाहिए। तो केवल यहाँ BD की लेंथ कितनी दी गई है, 3R दी गई है। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, R से R कट जाएगा आपका, 8 से इसको काटोगे तो ये 10 पर जाएगा। और यहाँ से मेरी जो लेंथ आ जाएगी इसकी कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद मैं बात करता हूँ किस पे, DC मुझे निकालनी है। DC निकालने के लिए क्या, फिर से हमें सबसे पहले फुल लेंथ लेनी है, जो कि 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मैं बात करूँ रेशियो में कितनी है इसकी, तो आप देखेंगे 8 रेशियो है यहाँ से, ठीक है। और निकालनी मुझे किसकी है, DC की है। तो DC की स्पेशल कितनी दी गई है, 5 रेशियो दी गई है। तो मैंने यहाँ 5 रेशियो से मल्टीप्लाई किया। R से R हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसको काटोगे ये 10 बार जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो 10 पन्ना 50 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से इनकी हमें लेंथ ही निकालनी है, यदि आपको कभी ज़रूरत पड़ती हो। अब ये कॉन्सेप्ट यदि आपका न्यूमेरिकल से समझ आया तो थोड़ा सा मैं इसको A/BC से समझाना चाहूँगा, जिससे आपको चीज़ें और भी अच्छे समझ आए, ठीक है। तो इसको तो हम करते हैं साफ और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। चलो, हमें मान लो कोई ट्राइंगल दिया गया है। क्या दिया गया है, एक हमने माना लिया ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें जो मुझे दिया गया है, ये मान लो A साइड है हमारी, A हमारा पॉइंट कौन सा है, A है, ठीक है। और ये B है, और ये क्या है, C है। और ये पॉइंट मैंने बना लिया D।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए की सामने वाली साइड को मैंने क्या ले लिया कि भाई ये कौन सी साइड है, तो आप देखोगे ए है, स्मॉल ए मान लिया। ए के सामने वाली साइड को मैं बी के सामने वाली साइड को क्या मान लेता हूँ, ठीक है, बी मान लेता हूँ कि इसकी जो साइड की लेंथ होगी वो बी होगी, ठीक है। और इस वाली को मैंने क्या मान लिया है, आप देखोगे सी मान लिया है। क्या मानता हूँ भाई, सी मान लेता हूँ कि इसकी जो लेंथ है हमारी कितनी है, सी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, मुझे क्या निकालना है, बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा। यदि मैं इस तरीके से आपसे पूछना चाहूँ तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर यहाँ पर इसकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, सी हो जाएगी। मैंने कहा ओके। मैं पूछूँ इसकी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस रही होगी वो बी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो सी हो जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको यहाँ तक ये चीज़ें बस समझ आ रही हैं तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या हो रहा है भाई, हमने अभी किस किस की डिसाइड की है, बी और डी की, और डी और सी की ये यहाँ तक की है। बट हमें अभी क्या दी गई है, टोटल बी और सी की दी गई है। तो अब यदि मुझे बी डी की लेंथ निकालनी है तो आपको समझ आएगा, पहले तो हम क्या लेते थे, कंप्लीट लेंथ लेते थे सेंटीमीटर वाली, यदि याद है तो ये कितनी है, 80 दी गई है। फिर हम क्या करते थे, इन दोनों का सम करते थे, यानी सी प्लस बी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करते थे, जो लेंथ मुझे चाहिए होती थी यानी सी से। तो यहाँ से आप देखोगे जो हमारा बी डी बराबर आ रहा होगा ए इंटू सी अपॉन आ जाएगा सी प्लस बी आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आप कहेंगे ठीक है। अब मैं पूछूं मुझे क्या निकालना है, डीसी निकालना है, डीसी निकालना है, ठीक है। तो डीसी कैसे निकल के आएगी, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर से हमें कंप्लीट लेंथ लेनी है, इन दोनों का सम करेंगे तो सी प्लस बी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इस बार हम बी से कर देंगे। तो जो हमारी डी और सी की लेंथ निकल के आएगी तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, हमारा ए इंटू बी अपॉन सी प्लस बी आ जाएगी। यही हमारी लेंथ थी। आपको यदि ये चीज़ समझ आई है तो इस तरीके से हमें, तो ये वाली लेंथ जो हो जाएगी हमारी ये रही, और ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो ये हो जाएगी। इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमें इनकी और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमें जो पढ़ना है, मान लो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया है, ठीक है। गलत तो नहीं बना, नहीं, ऑलमोस्ट ठीक है। अब यहाँ से इस वाले एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा, एक ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब इस वाले एंगल को भी तो एंगल बाइसेक्ट कर सकता है, आप कहेंगे ठीक है। और मैं बोलूँ इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये हमने दे लिया ए है, ये कोई बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं कौन सा, हमारा डी है। इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया क्या है, ई है, और इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया क्या, एफ है। अब आपको याद रखना है, जहां पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आई से डोनेट करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी और भी चीज़ों से एग्जामिनर इसको डिनोट करता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको आई से करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है, या तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोल देते हैं, ठीक है, या फिर हिंदी में मैं बात करूं तो अंतः केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं। इस चीज़ को ये याद रखना है, ठीक है, आई बराबर जो होगा, ठीक है। अब आपके समझ में आ रहा होगा, यदि आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा रहा इन सेंटर। सेंटर किस पर बनता है, यदि आपको याद हो तो जब वहाँ पर कोई सर्कल हो तब बनेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा हमारा डायग्राम सही नहीं बना है तो सर्कल थोड़ा अजीब सा दिखेगा, तो मान लेना भाई कि हाँ भाई वही है, ठीक है। तो ये हम इस तीनों को मिलाकर, क्या इन तीनों को मिलाकर एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ किया जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। अब जब यहाँ पर सर्कल आ गया है तो आपको समझ आएगा भाई यहाँ पर क्या आ रही होगी, रेडियस भी आएगी, ठीक है। तो इसकी रेडियस जो होती है हमारी क्या होती है, इसकी कभी भी आपको रेडियस निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस पर हम बात करते हैं। तो आपको याद रखना है एरिया अपॉन क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होती है, ठीक है। इसको तो क्या लिखता हूँ मैं, एरिया अपॉन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर होता है। ये क्या लिख दिया मैंने, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरी, हाँ पेरीमीटर होता है, ठीक है, ठीक। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी, तो एस बराबर हमारा क्या होता है, हम उसके बाहर तो नहीं जा रहे भाई, नहीं भाई अपन एंगल ही में है, ठीक है। तो एस बराबर आपका क्या होता है, आपको साथ में ये भी याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। एक ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है।
तो आप देखेंगे ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं वो कौन सा पॉइंट कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। अब बात हुई किसकी, इन सेंटर की। सेंटर आ गया यानी सर्कल के अंदर हमारा सेंटर होता है। तो यदि मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ आएगी भाई, यदि सर्कल है तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अब बात आएगी किसकी, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना है हमें तो क्या चाहिए पड़ेगा, एरिया। अच्छा, रेडियस निकालने के का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ सकती है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लगाकर भी हम निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं, अब हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा, ये जो आया है पॉइंट, ये किस तरीके से आया, हम जरा अब इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी वाले ट्राइंगल का यूज कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं भाई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको याद होगा, ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा बना देता हूं, रेडियस कि क्या बोला गया, रेडियस द्वारा टेंजेंट पर बनाया गया जो हमारा एंगल होता है कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। रेडियस द्वारा स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण जो होगा हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो मैं बोलूं आपसे, ये क्या है, एक सर्कल है और ये इसको क्या कर रही है, सर्कल को स्पर्श करते हुए, या इसकी क्या है, टेंजेंट है। तो मुझे समझ आया यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, कितना का बनेगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी कितने का बन रहा होगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो रहा होगा, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, इसकी रेडियस है। आपको समझ आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल ये इनकी क्या है, रेडियस है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यदि मैं अब आपसे पूछना चाहूँ एंगल, मैं क्या कर रहा हूँ, जरा यहाँ पर देखिएगा, एंगल मैं पूछूँ आपसे BIC पर बात करूं, इस का BIC एंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो आपको याद होगा कि क्या करते हैं भाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब मैं पूछूं यहाँ पर इसका बेस क्या है, अच्छा इसके सामने वाली साइड को भी मैं मान लेता हूँ साथ में, ठीक है। ये वाली साइड क्या है हमारी, इसको A ले लिया मैंने, इसकी सामने ये वाली साइड को मैंने क्या मान लिया भाई, B ले लिया है, और इसकी ये वाली साइड को मैंने क्या ले लिया, C ले लिया, ठीक है। तो अब मैं बोलूं इस वाले ट्राइंगल में इसका बेस क्या है, तो आप कहेंगे A है, ठीक है। A इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट का काम क्या कर रहा है इस ट्राइंगल के लिए, तो आप देखोगे रेडियस, सबसे बड़ी साइड इसकी क्या होगी, यही होगी कि नहीं होगी, R। तो आप यहां पर क्या ले सकते हैं, R ले सकते हैं। मैंने कहा ओके, प्लस अब मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं, जरा ये देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं आपसे CIA की बात कर रहा हूं। CIA का जब मुझे क्या निकालना होगा, आप देखोगे मुझे इसका एरिया निकालना है, किसका, CIA का। तो इसके लिए भी वही हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, और बेस वहां पर क्या है, B दिया गया है, और हाइट के लिए आप देखेंगे तो R ही आ रहा होगा। प्लस मैं देखता हूं किस वाले ट्राइंगल में, AIB में, AIB वाले ट्राइंगल में मैं देखूं तो यहां से भी हमारा आएगा 1/2, और इसमें क्या आ रहा है, C आ रहा है, C इंटू R आ जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसके इक्वल में क्या ले लेता हूं, डेल्टा हम ले लेते हैं, हमारा एरिया ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, तो आपको समझ आएगा। यहाँ से मैं R कॉमन निकाल सकता हूँ, ब्रैकेट के बाहर A प्लस B प्लस C आ जाएगा यहाँ से, आप कहेंगे ठीक है। और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पर तो हमारा एरिया चल ही रहा है, बस इसको मैं नीचे इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, यदि आपको याद है तो S लिख सकता हूँ। तो R इंटू ये क्या हो गया, S हो गया, बराबर में हमारा एरिया आ गया। बस इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन S आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बना था, ठीक है। तो जब भी हमारे लिए क्या दिया जाएगा, हमसे क्या पूछा जाएगा, इसकी रेडियस पूछी जाएगी, तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो आओ अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं क्या पढ़ना है। इसको मैं साफ करता हूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम क्या मैं बताना चाह रहा हूं। ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं सॉरी, इसमें देखो मैं बोल रहा हूं AI और ID का रेशियो मुझे निकालना है, किसका, AI और ID का मुझे यदि रेशियो निकालना है मेरे भाई, तो इसको कैसे निकालेंगे मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो आपको याद रखना AI का रेशियो जो होगा B प्लस C अपॉन, और इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ समझ आई आपको। अब मैं बता रहा हूँ आपको किसका निकालना है। मान लो मुझे निकालना है BI और
किसका, ई का रेशियो निकालना है, तो आप एक बार तो ये इन दोनों का तो प्लस कर दोगे साइडों का। अगर जैसे मैंने इस वाले के लिए क्या किया था, इनका सम किया था, इससे डिवाइड किया था। अब इस वाले एंगल की बात चल रही तो इसको और इसको प्लस करेंगे और उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने देखा यहाँ पर क्या आ रहा था, ए प्लस सी अपॉन क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मुझे इस वाली ये वाली हो गई है, ये हो गई, इस वाले का निकालना है किसका, तो आप देखोगे सी आई अपॉन आई एफ का निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, केवल और केवल ये करेंगे तो हाँ, इस वाले साइड से कर रहा है तो इन दोनों का तो सम हो जाएगा, यानी a प्लस बी, और अपॉन आप जो डिवाइड कर रहे होंगे किससे कर देंगे, c से करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये चीज़ आई कैसे, हम जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। तो यहाँ पर बनाते हैं, ये हमारा एक हमने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ए से डी कोई हमारी एंगल बाइसेक्टर है, ये यदि ए है, ये बी है, और यदि सी है तो ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से यहाँ तक ये वाला डाल रहा हूँ, इसको मैं आगे नहीं बढ़ाता। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ पॉइंट ई का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये भी हमारा एक एंगल बाइसेक्टर है, ये हो जाएगा थीटा, और ये भी हो गया हमारा थीटा। अब मैं पूछूं आपसे कि इस वाली साइड को, ठीक है, इस पूरी साइड का तो रेशियो हमारा कितना है, आप देखोगे ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की साइड का रेशियो कितना है, मैंने कहा बी है, और आप यहाँ से यहाँ तक की साइड का रेशियो देखोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा सी आ रहा होगा। ये चीज़ समझ आई आपको, आप कहोगे बिल्कुल। अब मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँ कि हमारे बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा, तो आपको समझ आएगा जो इन दोनों का रेशियो वही इन दोनों का होता। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, और इसका ये हो जाएगा। मैंने क्या बोला, बी डी का जो रेशियो होगा सी होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। मैं पूछूं डी सी का रेशियो कितना होगा, तो आप कहोगे बी होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको यदि ये चीज़ समझ आ गई है तो अब इसको हमें ए के साथ भी तो लेना पड़ेगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो यहाँ से मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ। तो आपको पता है मुझे बी डी निकालना है, क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो बी डी निकालने के लिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, एक बार तो ये पूरी लेंथ लेते हैं तो ए आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इनका पूरा रेशियो में लेंगे, तो यानी सी प्लस बी आ जाएगा यहाँ से, आप कहेंगे बिल्कुल। और मल्टीप्लाई किससे करते थे, इस वाली लाइन को निकालना है तो मैं किससे कर दूंगा, सी से कर दूंगा, आप कहेंगे बिल्कुल। यानी मुझे समझ आया बी डी की लेंथ जो आ गई है वो ये आ गई है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल आ गई है। अब मैं बात कर रहा हूँ किस वाले पर, इस वाले ट्राइंगल को आप भूल जाएं, केवल इस बारे पर बात कर रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पर मैं ये उठा के यहाँ पर लिख देता हूँ जिसमें आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आए, सी अपॉन सी प्लस बी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बाकी भूल जाओ। अब मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, आप बोलोगे बिल्कुल है ये एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो इस वाली किसको, इस वाली को, इसको आई नाम देते हैं। ठीक है, इस वाले किसको, इस वाले लाइन को कितने भागों में डिवाइड करेगी, तो आप देखोगे कि यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो जिसमें ये वाली लाइन है और ये वाली है उसी रेशियो में डिवाइड करेगी सामने वाली लाइन को, तो आपको समझ आएगा ये इसको किस में, सी में डिवाइड कर देगी। ओके, और इस वाले का मैं बोलूं तो ए इंटू सी अपॉन सी प्लस बी में करेगी कि नहीं, तो आप बिल्कुल एग्री करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये जो सामने एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, उसी में एक दूसरे को करता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर जो साइड का रेशियो था वह इसका हो जाएगा। ओके, इसका जो था इसका हो जाएगा। यदि ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो अब हम देखेंगे हमें क्या निकालना था, ए आई अपॉन आई डी का रेशियो ही मुझे निकालना है। मैं बोलूँ ए आई बराबर कितना आया, आप बोलोगे सी आ गया। मैं बोलूँ आई डी बराबर कितना आ रहा है, तो ए इंटू सी अपॉन जो आ रहा है सी प्लस बी आ रहा है। यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए प्लस बी अपॉन आ जाएगा, जो हमारा ए आ जाएगा। और यही हमने देखा था। ठीक है, क्या था, यही आ रहा था कि ए आई आई डी अपॉन ये आ रहा था। जैसे हमने एक आया है इसी प्रकार से हमारी तीनों कि आ जाएंगे कि बी आई बराबर बी आई अपॉन आई सी इक्वल टू जो हमारा आ रहा होगा ए प्लस सी अपॉन बी आ जाएगा, और सी आई आई एफ इक्वल टू आप देखोगे तो ए प्लस बी अपॉन सी आ जाएगा। इस चीज़ को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कभी कभी क्या होगा, आपको एल्टीट्यूड दे देगा शीर्ष लंब या फिर
तीनों हाइट देके हमसे रेडियस पूछेगा तो उसे किस फॉर्मूले से निकालना है मैं उसको बताता हूँ, फिर इसके बाद आपको वो फार्मूला कैसे बना उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो क्या करेगा एग्जामिनर, आपको 3 साइडें देगा। ठीक है, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक, बना देते हैं। ठीक है, ये एक एल्टीट्यूड यहाँ से डाल देगा 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एल्टीट्यूड डाला भाई, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। एक एल्टीट्यूड यहाँ से डाल देगा, ठीक, और एक एल्टीट्यूड यहाँ से डालेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा। इसको मान लेते हैं हमारा ये H1 है। ठीक है, और इसको मानते हैं H2 है, और इसको मान लेते हैं H3 है। ये हमारा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ABC हो जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरीके का आपको दिया जाए, तीनों एल्टीट्यूड या हाइट दे देगा और फिर हमसे रेडियस पूछेगा, तो हमें जो फॉर्मूले का यूज करना है, क्या करना है, 1/r इक्वल टू होता है 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। ठीक है, ये फॉर्मूले का आप यूज कर रहे होंगे। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, आइए ज़रा हम उस पर भी बात कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे इसकी साइडों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मान लेते हैं यहाँ से ये यहाँ तक जो हमारी साइड है कौन सी है, इसको मैं मान लेता हूँ A रही होगी। क्या रही होगी, A ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक क्या ले लेता हूँ, B ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की साइड को मैंने क्या ले लिया भाई, C ले लिया है। ठीक, C ले लिया। अब मुझे क्या करना है, बस सबसे पहले मैं आपसे पूछूं तो आप एक काम करिए, इस पॉइंट को मैं क्या नाम दे देता हूं, आई पॉइंट ही दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई आई पॉइंट है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ट्रायंगल BIC की कर रहा हूं, किसकी, BIC की बात कर रहा हूं आपसे। तो मैं बोलूं इस वाले ट्रायंगल का BIC का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो किस तरीके से निकलेगा, तो आप तुरंत कहेंगे, यहाँ से आपको तुरंत समझ आएगा कि जो निकाल रहे हैं आप 1/2 इंटू आ जाएगा भाई, बेस कितना है इसका, A है, और मैं पूछूं हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे H1 है। ठीक है, प्लस अब मैं कहता हूं आपसे कि आपको क्या निकालना है, इसके बराबर ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब मैं किस वाले की बात कर रहा हूँ, CIB की बात कर रहा हूँ। इसका यदि आपको एरिया निकालना होगा तो 1/2 आ जाएगा यहाँ से, इंटू B इंटू H2 आएगा यहाँ से, बराबर मैं करता हूँ किसका, 1/2 इस वाले ट्राइंगल का निकालते हैं, तो इस साइड क्या आ जाएगा, C आ जाएगा इंटू H3, और इसके बराबर हम जो ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एरिया ले लेंगे, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ले लेंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब कुछ नहीं करना है, बस हम क्या करते हैं, A/2 यहाँ पर हमने कर लिया। ठीक है, और इस H1 को मैं डेल्टा के नीचे लेके जाता हूँ, तो आप देखेंगे डेल्टा H1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर मैं पूछूँ तो क्या हो जाएगा, B/2 हो जाएगा आपका, बराबर यहाँ पर आएगा डेल्टा H2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से, और मैं पूछूँ यहाँ से क्या आएगा, तो आप देखेंगे C/2 आ जाएगा, बराबर में जो हो जाएगा हमारा डेल्टा H3 आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। यदि मैं जोड़ता हूँ तो आपको समझ आएगा A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 बराबर जो हो रहा होगा यहाँ से डेल्टा, यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा, H/1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 आ जाएगा। यहाँ से ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C/2 आ जाएगा। इसके बराबर जो हमारा चल रहा है डेल्टा, ठीक है, H1 प्लस H2 प्लस 1/H3 आ जाएगा। मैं देख लो फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ भाई, यहाँ तक तो फ्रेम में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक, यहाँ से हम इस साइड कर लेते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ तक कर ली है। अब आपको पता होगा, क्या पता होगा भाई, मैं यदि बोलूँ आपसे कि A प्लस बी प्लस C/2 बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सेमी पेरीमीटर होता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने S लिख लिया, बराबर यहाँ पर क्या है हमारा डेल्टा था, यहाँ पर क्या चल रहा है, H1 प्लस H2 प्लस H3 चल ही रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब मैं डेल्टा को यहाँ पर लेके आता हूँ तो S/ क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा, बराबर यही चलेगा 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 तो चल ही रहा है। अब आपको ये भी पता होगा कि del/S बराबर क्या होता है, रेडियस होता है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या R पुट करता हूँ, तो लेकिन ये देखो उल्टा
है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर जो आएगा हमारा 1/r बराबर हो जाएगा 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, चाहिए था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है जब भी आपको एग्जामिनर क्या करेगा, तीनों साइडें देगा, ठीक है, तब और हमसे रेडियस पूछेगा तो हम इसका यूज कर रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या दिया गया है, पूछा जा सकता है। तो हमसे सब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इन सेंटर या अंतः केंद्र, उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम एक्सेंटर या फिर ब्रह केंद्र पर बात करेंगे, ब्रह सेंटर पे, कि वो कैसे निकालना है उस चीज़ पर बात करते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा कोई ट्रायंगल है। ठीक, यहाँ पर ये अपना एक ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, यहाँ से ये क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं और एक एंगल बाइसेक्टर ये यहाँ से ले लेते हैं और एक एंगल बाइसेक्टर मैंने ये लिया। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि जब तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्या पूछा जा सकता है, ए, बी और सी। ठीक है, तो कभी कभी हमसे पूछ सकता है जैसे एंगल BIC निकालना है, कौन सा, BIC निकालना है। तो ये जो होता है आपको याद रखना है 90 डिग्री प्लस एंगल AY2 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप निकाल रहे हो तो इसका सामने वाला जो एंगल A दिया जाएगा इसके आधे में आधा होता है। ठीक है, हाफ होता है। अब मैं बात करूँ आपसे, ये वाला एंगल भी पूछा जा सकता है। अभी तो ये वाला पूछा गया था, फिर ये वाला यदि पूछता है तो एंगल CIA हमसे पूछेगा। तो इसको किस तरीके से निकालना है, सेम ही है, 90 डिग्री प्लस हम क्या कर देंगे, एंगल B का हाफ कर देंगे, सॉरी एंगल B का हाफ कर देंगे। ठीक है, तो एंगल B का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, एंगल B/2 आ जाएगा। ठीक, यदि हमसे इस वाले एंगल का पूछता है तो क्या हो जाएगा, एंगल AIB आ जाएगा, AIB बराबर, तो इसको कैसे करेंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल C/2 कर देंगे। इस तरीके से हम ये तीनों एंगल निकाल लेंगे। ठीक, अब हम एंगल इसको प्रूव कर लेते हैं, उसी तरीके से हमारे तीनों हो जाएंगे कि ये किस तरीके से आए हैं। ठीक है, तो इस पर ज़रा बात करते हैं। ये वाला एंगल कैसे आया है इस पर बात करता हूँ। मैं आपसे पूछूं, अच्छा इससे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल आपको पता होगा 180 डिग्री का होता है। आप कहेंगे बिल्कुल 180 डिग्री का होता है ये। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ ये वाला एंगल हमारा कौन सा है, बीटा है। ठीक, और मैं बात करूँ ये वाला हमने मान लिया क्या है, अल्फा है। ठीक है, अब मैं इनको क्या करता हूँ, इसका आधा कर देता हूँ यहाँ से और इसको भी आधा कर देता हूँ। तो आपको समझ आएगा जब मैंने इन दोनों एंगलों को हाफ हाफ कर दिया है तो 180 डिग्री का भी तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस ये वाले जो दो एंगल हैं हाफ हाफ हो जाएंगे। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको भी हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यदि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया है आपको, ठीक है, तो अब हम इस पर लगाएंगे और इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूँ आपसे पूछना चाहूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होगा। तो आपको पता होगा 180 डिग्री होता है भाई। एक किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आपने पढ़ा ही है। ठीक है, ये पहली क्लास में हमने देखा था। ठीक है, तो हमने देखा एंगल A, एंगल B और एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस सबको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A/2 हो जाएगा प्लस एंगल B/2 हो जाएगा प्लस एंगल C/2 हो जाएगा और बराबर यहाँ से करोगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं ज़रा कौन से ट्रायंगल पे आता हूँ, BIC पर आता हूँ। ठीक है, यदि BIC की मैं बात करूँ आपसे तो आप देखेंगे हमारा जो एंगल है B, ये यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको आधा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एंगल B/2 प्लस एंगल B/C, क्योंकि हमने क्या किया है, एंगल C को भी तो आधा ही लिया है, तो एंगल C/2 हो जाएगा और प्लस हमने देखा एंगल ये वाला तो हम कंप्लीट एंगल ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, एंगल I बराबर यहाँ से कितना आएगा, तो आप देखोगे 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ये चीज़ समझ आ गई है तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले से इसको कुछ इस तरीके से नहीं क्या मैं लिख सकता हूँ, यदि मैं पूछूँ आपसे एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 बराबर 90 डिग्री। भाई ये क्या था, प्लस का था, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल A/2 हो जाएगा। ये हमने
इसकी वैल्यू निकाल ली और इस वैल्यू को मैं किस में पुट कर देता हूँ, इस वाले में इक्वेशन में पुट कर देते हैं भाई। तो इसकी जगह आप करोगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, माइनस एंगल A/2 बराबर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा प्लस एंगल I बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड लेके आता हूँ। तो आप देखोगे जब इस साइड आएगा तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ करके बताता हूँ मैं, एंगल I बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इस साइड लाएंगे तो 180 डिग्री तो सेम ही है, ठीक है भाई। ये प्लस का है देखो 90 डिग्री, तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये हमारा क्या का था, माइनस का था, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एंगल A/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको इसमें से काट दोगे तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप देख सकते हैं, ठीक है, यही हमें निकालना था। तो हम इसको एंगल I भी लिख सकते हैं, BIC क्या था 90 डिग्री प्लस इसमें क्या कर दोगे, एंगल A/2 कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे आई आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से हमने जो बाकी दो और लिखे थे वो भी सेम तरीके से प्रूफ होते हैं, आप चाहें तो इसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बात किसकी की है, इन सेंटर की है। अब हम देखते हैं एक्स सेंटर पर बात करते हैं। आइए देखते हैं एक्स सेंटर कैसे बनता है, क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। मान लो मुझे ये ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है, ABC, AB और C, ये हमें ट्राइंगल दिया गया है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, AB को आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पर और AC को भी आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक एंगल बाय सेक्टर डालता हूँ और एक एंगल बाय सेक्टर यहाँ पर, इन दोनों को मैं मिलाता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर ये इन सेंटर ये मिल रहे हैं आपके एंगल बाय सेक्टर, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा एक्स सेंटर कहलाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जो एक्स सेंटर हमारा होता है निकल के आता है, तो आपको याद रखना है 90 माइनस एंगल A/2 होता है, ठीक है। यदि इस साइड हमारा एक्स सेंटर बनेगा तो एंग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस A/2 होगा। लेकिन यदि मैं बोलूँ आपको, मैंने यहाँ से BC को आगे, BA को आगे बढ़ाया, ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे BC को भी यदि आप आगे मिलाते हैं और यहाँ से हम कोई एंगल बाय सेक्टर डालते हैं, ठीक है, एंगल बाय सेक्टर जहाँ पर मिलेंगे ये भी क्या कहलाएगा, हमारा एक्स सेंटर कहलाएगा। बट यहाँ पर जो बनने वाला होगा एक्स सेंटर वो 90 डिग्री माइनस एंगल B/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, B का हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बोलूँ यहाँ पर मैंने किसको, CA को आगे बढ़ा दिया है और यहाँ से मैं बोलूँ किसको बढ़ा देता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ। कौन सी वाली साइड बढ़ेगी भाई, हाँ BC बढ़ेगी। मैंने यहाँ से BC को बढ़ा दिया और यहाँ से एक एंगल बाय सेक्टर डाल दिया मैंने और एक एंगल बाय सेक्टर यहाँ से डाल दिया। यहाँ पे जो हमारा एक्स सेंटर बनेगा ये क्या हो जाएगा, C का हो जाएगा। आप देखेंगे ये कितना बन रहा होगा, 90 माइनस एंगल C/2 बन रहा होगा। ये चीज़ अब आपको समझ आ गई है, ठीक है। इस साइड बनेगा, A के सामने वाली साइड में बनेगा तो A का हाफ होगा, B के सामने वाले बनेगा तो B का हाफ हो जाएगा और C के सामने बनेगा तो C का हाफ हो जाएगा। यदि ये चीज़ समझ आई है, ठीक है। तो अब ये ऐसे तीनों होते क्यों हैं, ये एंगल माइनस A/2 क्यों होता है, इस चीज़ पर भी हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। अब मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, इसको भी मैंने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। यहाँ से एक एंगल बाय सेक्टर डाला ये और एक एंगल बाय सेक्टर मैंने ये डाल दिया, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो गया, एक एंगल बाय सेक्टर यहाँ पर भी हो गया। अब हमने पढ़ा था कि ये वाला एंगल बाय सेक्टर कितने का होता है, यदि A, B और C है, ठीक है। अब आप इसको देख रहे होंगे, यदि मैं बात करूं, इसको मैं I दे देता हूं पॉइंट को नाम, इसको मैंने E पॉइंट नाम दे दिया। तो आप जानते होंगे, मैं बोलूं BICE क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज बन गया है, ठीक है। और चतुर्भुज यदि ये बन गया है तो आपको चतुर्भुज की प्रॉपर्टी याद होगी कि अपोजिट साइड, दो अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जो हमारा चतुर्भुज होता है, ठीक है, उसकी अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होना चाहिए, वही हमारा चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। आप कहेंगे ठीक है, तो भाई ये कितना होगा, मैं पूछूं तो ये 90 डिग्री होगा। आप कहेंगे ठीक है, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो ये तो हमारा होता है 90 डिग्री प्लस A/2 होता है।
अब भाई इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है, तो ये 180 यहाँ पर मैं 90 लिख देता हूँ मान लो, तो भाई 90 और 90 180 हो गए। अब हमने देखा क्या एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, एंगल a/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम यहाँ पर a/2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो याद रखना है क्यों होता है, क्योंकि दोनों ही अपोजिट एंगलों का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है, इस चीज़ के कारण ये होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम क्या देख रहे हैं, मान लो पहले हमने देखा था एक ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा था, कि एक ट्राइंगल के अंदर भी हमने देखा था सर्कल ड्रॉ किया जा सकता था। ठीक है, इसी तरीके से मैं पूछूं आपसे, क्या इस ट्राइंगल के बाहर भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, यदि इस सर्कल के बाहर एक सर्कल मैं ड्रॉ करना चाहूँ जो कि तीनों इनको छूते हुए जाएगा, ठीक है, इन तीनों साइडों को छूते हुए जा रहा होगा। यदि ये हमारा क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने क्या किया, ए बी को आगे बढ़ा दिया और ए सी को आगे बढ़ा दिया और इससे सर्कल छूते हुए जा रहा है। और मैं पूछूं यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, एक एंगल बाय सेक्टर डाल दिया, एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे इसकी रेडियस पूछी जा सकती, क्या पूछी जा सकती भाई, रेडियस पूछी जा सकती है। जैसे हमसे एक ट्राइंगल के अंदर हमने जब सर्कल ड्रॉ किया था तो वहाँ भी रेडियस आ रही थी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है या क्या होती है रेडियस, हम उस पर बात करते हैं। तो आप याद रखेंगे यहाँ से क्या होती है हमारी, ठीक है, डेल्टा एस माइनस ए हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस साइड बन रहा है तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा तो आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी हो जाएगा। इस साइड बनेगा तो आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी। अब ये चीज़ आई कैसे है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, देखते हैं। तो फिर भाई मान लो मेरे पास यहाँ पर एक क्या है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमने एक क्या ले लिया, ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने पर और इसको यहाँ आगे बढ़ाने पर मैं इस साइड बना लेता हूँ, क्योंकि चौड़ाई में अपने पास जगह ज़्यादा है, इसमें कम है, इस वजह से मैं इस साइड बना रहा हूँ। और इस साइड वाले को हम क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप समझना ये इसको टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना था भाई, हाँ ये क्या हो गया, एंगल ए हो गया, ये हमारा एंगल बी हो गया और ये सी हो गया। अब मैं आपसे पूछूं इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आप कहोगे रेडियस होगी। मैं पूछूं ये यहाँ तक की भी क्या होगी, तो आप कहेंगे रेडियस होगी। और यहाँ से यहाँ तक की भी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो अब आपको एक पॉइंट और याद रखना, यदि नहीं है तो ये चीज़ भी हम आगे देखेंगे सर्कल जब आएगा हमारा। ठीक है, रेडियस द्वारा टेंजेंट पर बना एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो मैं पूछूं ये क्या है, किसको छूती हुई स्पर्श रेखा ही है या टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। और साथ ही में मैं पूछूं यहाँ पर भी तो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी कि नहीं बना रही होगी, आप बोलेंगे बिल्कुल। इसको मैं कोई पॉइंट दे देता हूँ, ये हमारा कोई पॉइंट क्या है, पी है। ठीक, यहाँ तक आपको यदि चीज़ें समझ आई हैं, ठीक, तो अब मैं यहाँ से एक एंगल वाई सेक्टर यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, और एक एंगल वाई सेक्टर मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ी सी रेडियस ही अपना इसका एंगल गड़बड़ हो गया है, तो इसको मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये किस तरीके से जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, इस तरीके का ट्रायंगल हो गया। मान लो ये हमारा कोई पॉइंट क्या है, बी था और ये सी पॉइंट था। ठीक है, इसकी सामने वाली साइड को हम मिला सकते हैं। ठीक है, जब भी हम बी से पी को मिलाएंगे, ठीक, तो ये इसको क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और आपस में इन दोनों को भी इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर पॉइंट करना था। तो सबसे पहले मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ आपको बताना चाहूँ। मैं एंगल यहाँ पर ले रहा हूँ बी पी सी ले रहा हूँ। मैं पूछूँ मुझे इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस वाले ट्रायंगल का, तो कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे अच्छा एक चीज़ और इसमें पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ए के सामने वाली साइड को हमने क्या ले लिया, यहाँ से यहाँ तक, इसे मैं ए ले लेता हूँ। ठीक है, और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर यहाँ तक सी हो जाएगी। आपको समझ आ रहा होगा, सॉरी ये तो बी होगी ना, हाँ ये बी हो जाएगी। और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से
सी हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई है, तो बस अब हम इसको प्रूव कर देंगे। मुझे क्या करना है, बी पी सी का एंगल निकालना है, तो इसके लिए क्या क्या करेगा, ये बेस का काम करेगा, ठीक है, और हाइट इसकी क्या हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। तो हमने देखा इसका जो एरिया निकालेंगे तो 1/2 √a इंटू क्या आ जाएगा हमारा, हाइट क्या है, आर है, ठीक है। अब मैं प्लस करता हूँ, अब मैं किसकी कर रहा हूँ बात, एंगल प्लस मैं किसका निकाल रहा हूँ, बी ए पी का एरिया निकाल रहा हूँ। तो आप देखोगे बी पी ए, ठीक है, बी पी ए का निकाल रहा हूँ, तो इसका निकालने के लिए 1/2 हो जाएगा इनटू हमारे पास बेस कितना है, सी है, आप देखेंगे। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, इसकी भी हाइट क्या होगी, आर ही होगी, ठीक है। अब जब हमने निकाल लिया है तो मुझे एरिया किसका निकालना है, बी ए सी का निकालना है। मुझे एरिया जो निकालना है, मैं पूछूं बी ए सी का निकालना है, तो क्या अभी हमारे पास बी ए सी का एरिया आया है, तो आप कहेंगे नहीं आया है। हमारे पास जो एरिया आ गया है अभी, बी ए पी का आ गया है, बी सी पी का आ गया, यानी मैं बोलूँ तो इस क्वाड्रिलेटरल का आ गया हमारे पास एरिया, ठीक है। तो मुझे लेकिन चाहिए किसका है, बी ए सी का चाहिए है। तो आपको समझ आएगा मुझे ये वाला एरिया क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा। तो इसको माइनस करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ए सी पी का एरिया मैं माइनस कर देता हूँ। तो आप कहेंगे बिल्कुल कर दो। तो ये वाला जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू भाई इसका बेस क्या है, तो आप कहेंगे बी है, और आर तो इसकी भी रेडियस ही है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और इस सब के बराबर में मैं क्या ले लेता हूँ, डेल्टा ले लेता हूँ सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हम आर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर जो बचा होगा हमारे पास a प्लस सी माइनस b/2 बचा होगा। ये आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बार प्लस b कर देता हूँ और एक बार माइनस b कर देता हूँ, तो इससे तो आपके इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। या फिर इस चीज़ को हम कॉमन 2 को नहीं लेते, अभी सबके साथ 2 रहने देते हैं, इसके साथ भी 2 रहने दो, इसके साथ भी रहने दो, इसके साथ भी रहने दो, ये यहाँ तक सबका 2 हमने छोड़ दिया। अभी जो हमने इसमें ऐड किया है, एक बार प्लस b/2 और प्लस माइनस b/2 हमने इसमें प्लस माइनस कर दिया है, ठीक। इसके बराबर क्या चल रहा था, हमारा डेल्टा चल रहा था। अब मैं पूछूं, ठीक है, ये b इन दोनों को छोड़ दो, तो यहाँ से हमारा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला निकल आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, s लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, आपको पता होगा 1/2 प्लस मैं 1/2 करता हूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से b/2, ठीक है, यहाँ से माइनस का b/2 ये बच जाएगा और माइनस का b/2 ये बच जाएगा, तो ये हमें क्या दे देगा, b दे देगा कि नहीं दे देगा, आप कहेंगे बिल्कुल दे देगा, ठीक है। और इसके बराबर हमारा क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे इसके बराबर हमारा जो चल रहा है डेल्टा चल रहा है। बस इसको इसके नीचे ले आएंगे तो आर बराबर जो हमारा आ जाएगा डेल्टा अपॉन s माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। हमने अभी हमारा जो सर्कल बनाया था इस साइड बनाया है, तो इस वजह से b आया है। यहाँ बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, s माइनस ए आएगा, और यहाँ पर बनाएंगे तो s माइनस सी आएगा। तो ये हमारे पॉइंट थे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। इस पॉइंट में आपको क्या देखना है, मान लो हमारा कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये हमारा कोई ट्राइंगल है, और मैं क्या करता हूँ ABC, AC को मैंने आगे बढ़ा दिया और AC को आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पर कोई सर्कल ड्रॉ किया जाता है जो कि तीनों साइडों को छूता हुआ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट यदि हमारा P है, यदि आप A को P से मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, A को P से मिला देते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा और दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। यदि ये बस लास्ट पॉइंट था हमारा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। आइए देख लेते हैं कि अब हमें क्वेश्चनों में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A 68 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ट्राइंगल बना लेता हूँ भाई सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें हमें अभी तक बताया गया है A है, B है और C है। जो एंगल ये A दिया गया है, कितना दिया गया है, 68 डिग्री दिया गया है, ठीक है। इफ़ I इज़ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, इन सेंटर की बात की गई है तो हम इन सेंटर भी बना देते हैं भाई, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, I यहाँ पर एक इन सेंटर हो जाएगा ऑफ अ ट्राइंगल। देन द मेजर ऑफ एंगल
BIC हमसे पूछा गया है, क्या होगा, ठीक है, इसको कर लेंगे। अब अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हमें इन सेंटर निकालना तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल A/2 हो जाएगा, यही हमने पढ़ा था। तो कुछ नहीं करना है आपको, 90 डिग्री प्लस हमारा एंगल ए कितना दिया है, 68 दिया है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा और ये कितने बार, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आप 90 और 34 को करेंगे ऐड, तो जो किया जाएगा हमारा 124 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 64 डिग्री है, ठीक है, मुझे बताया गया है कोई त्रिभुज दिया गया है या ट्रायंगल हमारा कौन सा दिया गया है, देख लेते हैं कि ये हमारा एक क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये कितना है, 64 डिग्री मुझे दिया गया है। साथ बताया गया दो अन्य दो आंतरिक कोणों को समद्विभाजक के बीच का कोण क्या है, यानी हमसे पूछा गया है एंगल बाइसेक्टर के बिटवीन, यानी इन दोनों एंगल बाइसेक्टर के बीच में कौन सा बनेगा, यही वाले बनेगा, इसी का पूछा गया है, ठीक है। तो इसको निकाल देंगे भाई, ये हम तो जानते हैं कितना होता है, तो आप कहेंगे 90 प्लस एंगल A/2 होता है, ठीक है। तो हमारे एंगल ए का कितना दिया गया है, 90 प्लस एंगल ए की जगह पर आप रख दो 64/2 करेंगे, यहाँ से कितना जाएगा, 32 आ जाएगा। 90 प्लस 32 आप कर देंगे तो जो हो जाएगा 122 डिग्री हमारा आंसर हो जाना चाहिए। आते हैं, देखते हैं कि हमारा तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दिए गए चित्र में एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो के बी और सी कोण समद्विभाजक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, डायग्राम में बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण BOC ज्ञात करें, ठीक है, यानी हमसे फिर से देखो, वो भले ही इसने नाम दे दिया बट हमसे पूछना जो चाह रहा है वो एंगल बाइसेक्टर ही पूछना चाह रहा है, ठीक है। साथ ही हमें बताया गया है एंगल ABC बराबर है, यानी ये दोनों हमें 75 डिग्री के दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई इसको कर लेते हैं। अब मुझे एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे ये ट्रायंगल देख के आपको तुरंत समझ आना चाहिए, क्या समझ आना चाहिए भाई, कि हमारे तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि ये 75 है मेरे पास तो ये भी कितना है, 75 दिया गया है, तो 75 कितना होता है, 150 हो जाता है। अब इसमें कितना जोड़ दूँ, 30 जोड़ देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो आपको निकालना है, आपको पता होगा इन सेंटर कितना होता है, इसका ही का तो आधा होता है, तो 90 प्लस हमारा जो आ जाएगा 30 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ से देखोगे तो 105 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, चौथा वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें बताया गया है एक ABC हमारा क्या है, ट्रायंगल है भाई, बना देते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल बन गया हमारा, ये क्या है, ABC, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C मीट O पर, ठीक है। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर इसका और इसका जो मिलते हैं O पॉइंट पर मिलते हैं। इफ़ एंगल BOC बराबर 142 डिग्री, ये कितना दिया है, 142 डिग्री मुझे दिया गया है, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, देन द मेजर ऑफ एंगल A इज़, ठीक है। और हमसे जो पूछा गया है एंगल, इसको थीटा मान लेते हैं, यानी मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब हमें पता है ये इन सेंटर ही है, और इन सेंटर हमारा कितना होता है, 90 प्लस एंगल A/2 ही होता था, आप कहेंगे बिल्कुल, जो कि मुझे दिया गया कितना, 140 डिग्री। इसको इस साइड ले जाऊंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल A/2 बराबर 90, इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, आप देखोगे तो यहाँ से, अच्छा 142 है, ठीक है, कितना है ये, 142 डिग्री है। इसमें से आप माइनस करोगे तो भाई कितना, 52 बचेगा कि नहीं बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बचा होगा डिग्री, ठीक है। और 2 का यहाँ पर माइनस कर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से होगा तो 104 आ जाएगा। देखते हैं ये हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें ये हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इन अ ट्रायंगल ABC में एंगल A 50 डिग्री दिया गया है मुझे, ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें जो बताया गया है एंगल A जो है हमें कितना दिया गया है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। एंगल A हमें जो दिया गया है
50 डिग्री दिया गया है। ओके, फिर क्या बोला गया है, जिसकी भुजाएं ए बी और ए सी को बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है। ए और बी को बढ़ाया गया है, ठीक है, तो ए बी को बढ़ा दिया, फिर इसके बाद ए सी को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है भाई, इस पॉइंट को डी नाम दे दिया गया है और इस पॉइंट को हमने देखा ई नाम दे दिया गया है यहाँ तक, ठीक है। बढ़ाया जाता है यदि एंगल सी बी डी, ठीक है, एंगल सी बी डी और एंगल बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। यानी एंगल बाय सेक्टर जो है ये किस पॉइंट पर मिल रहा है, दोनों के ओ बिंदु पर मिलते हैं। तो हमसे पूछा गया है बी ओ सी बताएं। यदि आपको याद आ रहा है तो ये हमारा कौन सा है, एक्स सेंटर ही तो है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स सेंटर है। तो इसको देखेंगे आप, तो ये कितना होता था, तो हमें पता है भाई 90 प्लस कितना होता है, सॉरी माइनस आता है यहाँ पर, माइनस एंगल ए बाई 2 होता है, ठीक। तो अब हमारे पास ये कितना है, 50 है, ठीक है। तो 50 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 इसमें से माइनस कर दोगे तो हमारा जो आ जाएगा 65 डिग्री आना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया ट्राइंगल ए बी सी में ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारा एक छोटा सा ट्राइंगल बना लिया हमने, ठीक है। ए है ये बी है और ये क्या है, सी पॉइंट है। इसको भी बढ़ाता है आगे, इसको भी बढ़ाता है। इस पॉइंट को नाम डी दिया गया है, इस पॉइंट को नाम हमारा ई दिया गया है, ठीक है। यदि बिंदु ओ एंगल बाय सेक्टर जो बताया गया है, ठीक है, सी बी डी, तो सी बी डी का एक एंगल बाय सेक्टर इसका आ जाएगा, दूसरा एंगल बाय सेक्टर इसका आ जाएगा, और बताया गया किस पॉइंट पर मिलते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है। और समद्विभाजक हैं तो हमें बताया गया है बी ओ सी जो है कितना दिया गया है, 57 डिग्री दिया गया है, ठीक। तो इसको करना है। अब हम जानते हैं कि ये क्या होता है, हमारा एक्स सेंटर होता है, और एक्स सेंटर कितना होता है, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, जिसके बराबर मुझे कितना दिया गया है, 57 डिग्री दिया गया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस ये माइनस की टर्म है, इसको इस साइड ले जाता हूँ और ये प्लस की इस साइड ले आऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखेंगे 90 ये इस साइड आएगा तो भाई प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा 57 डिग्री, बराबर ये आ जाएगा तो एंगल ए बाई 2 हो जाएगा। बस अब इसमें से आप घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 33 बच के आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर एंगल ए बाई 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो एंगल ए जो हमारा निकल के आ रहा होगा 66 डिग्री के बराबर निकल के आ रहा होगा, जो कि ऑप्शन सी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे इसमें हमें बताया गया है ट्राइंगल पी क्यू में, ठीक है। यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, जिसमें क्या दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया है मुझे कौन सा, पी क्यू, ठीक है। पी क्यू आर, ये हमने ले लिया, पी रहा होगा, ये क्या हमारा क्यू हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, आर पॉइंट हो गया। इसमें बताया गया है एंगल ए आंतरिक समद्विभाजक है, ठीक है। पी एस इसका आंतरिक समद्विभाजक है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, P और कोई पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है, S आ रहा है, चूंकि इसका आंतरिक समद्विभाजक है जो Q R को S पर मिलता है, ठीक है। हमने देख लिया पी क्यू बराबर मुझे कितना दिया गया है, तो आप देखेंगे 16 दिया गया है ये, ठीक है। और यहाँ से जो मैं देखूँ तो कितना गया, 2.4 दिया गया है, ठीक है। एंड क्यू आर बराबर 96 दिया गया है। क्यू और आर की जो वैल्यू दी गई है भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी गई है, 9.6 दी गई है, ठीक है। सेंटीमीटर है तो हमसे एस आर पूछा गया है, यानी ये वाली वैल्यू हमें निकालना है इसमें, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई है आपको, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई इसको किस तरीके से करना है, ठीक। तो आइए इसको करते हैं। इसमें कैसा लेना है मुझे, क्यू एस और मैं किसका ले लेता हूँ, एस आर का रेशियो लेता हूँ भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखोगे तो आप कितना आ रहा होगा, 16 आ रहा होगा, ठीक है। इस वाले का देखोगे तो कितना हो जाएगा, 200.4 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाओगे, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 16 से इसको काटूंगा तो ये कितने बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा, ठीक है। 16 एकम 16 हो जाएगा, बचा अच्छा है, तो 16 चौका
64 हो गया। इसको काटेंगे ये 5 बार जाएगा, इसको काटेंगे ये कितने बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी हमें पता चला कि इसका रेशियो तो कितना होगा, 5 रहा होगा, और मैं पूछूं इसका रेशियो में मैं बात करूं तो कितना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसका तो आपको ये पता होगा, मुझसे पूछा क्या गया है, एस आर पूछा गया है। तो एस आर की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे, पहले लेंगे हम किसको, 9.6 को ले लेंगे, और रेशियो में कितना आ रहा है आप देखेंगे 12 आ रहा है मुझे, लेकिन निकालनी किसकी, एस आर की, यानी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। ठीक है, तो 12 पंचे 80 और 12 मैंने ये क्या कर दिया, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा, 0.0 आ रहा है। तो ठीक है, 7 8 56, यानी हमें पता चला 0.6 इसकी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन किस में दिया गया है, तो इसमें देखेंगे तो हमें ए ऑप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले ट्रायंगल एबीसी में सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को 2 खंडों में विभाजित करता है, तो छोटे खंड की लंबाई क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा भाई, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जो कि हमने बना लिया है। ठीक है, हमें ये बताया गया। अब देखो सबसे बड़ी साइड वाली, यदि आप 8 यहाँ लोगे तो ये सबसे बड़ी वाली इसका एंगल हो जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ ले लोगे तो ये वाला हो जाएगा, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, हर जगह सेम ही रहेगा। तो यहाँ मैं 7 ले लेता हूँ, यहाँ 8 ले लेता हूँ। बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल ही सबसे बड़ा हो जाएगा। इसको किस भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, ये हमारा ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, तो इसको हमने मान लिया कोई डी रहा होगा। ठीक है, अब मैं पूछूं ए डी और डी सी को किस भागों में डिवाइड किया गया होगा, तो आप कहेंगे यहां से कि ये 6:7 में रहा होगा, क्योंकि ये सामने वाली साइड इसको इसमें करती है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, तो इसका मुझे कितना दिया गया है, 8 दिया गया। और हमसे पूछा गया है सबसे छोटी वाली खंड की लंबाई बताए, यानी मुझे जो निकालना है ना मेरे भाई, बीडी की लंबाई निकालनी। किसकी निकालनी है, बीडी की निकालनी। तो कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, इसके नीचे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। अब मैं 6 और 7 करूं तो कितना हो जाएगा, 13 आ रहा होगा यहाँ से। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मुझे निकालना क्या है, इसकी निकालनी, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगे, तो 8 6 कितना होता है, 48 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 13 हो जाएगा। ये आंसर जहाँ आ रहा होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा ये किस में दिया गया है, हमें सी ऑप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या बना लेंगे भाई, यहाँ पर एक हमने ट्रायंगल बना लिया है जो कि दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, ABC दिया गया है। BC पर D बिंदु 1 है। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु हमें क्या दिया गया, BC पर D बिंदु है। ठीक है, तो D बिंदु ये हो गया हमारा। ठीक, और बताया गया है कि AB अपॉन AC बराबर बताया गया है यहाँ पर BD। ठीक है, और DC है। तो हमसे पूछा गया एंगल ए जो बताया गया है कितना बताया गया है, 68 डिग्री बताया गया है। एंगल सी जो बताया गया है मुझे 52 डिग्री बताया गया है। ठीक है, और हमसे जो पूछा गया है BAD, यानी ये वाला एंगल पूछा गया है हमसे कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, या तो हमसे कोई बोले क्या एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, जैसे मुझे बता देता कि AD एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फुलफिल होगी ये चीज़ पहली बात। लेकिन हमें यदि ये चीज़ दी गई है तो इससे भी ये चीज़ साबित होती है कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो या तो हमें लिख के दिया जाए एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। यदि ये वाली कंडीशन दी गई है तो ये भी कंफर्म होगा कि वह एंगल बाइसेक्टर है। तो जैसे मुझे ये मिला तो मैं समझ गया ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। यदि ये 68 है तो हो गया 70, और 5 आप देखोगे 70, 7 5 12 हो जाएगा। यानी ये कितनी टोटल की मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री रहा होगा। और ये यदि एंगल बाइसेक्टर है तो इसको ये 30 में कर देगा और इसको भी 30 में करेगा। तो हमसे जो पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में एंगल BAD कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन है क्या है, बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया। तो हमें बताया गया है ABC में, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया गया भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें A B और C ये ट्रायंगल दिया गया है। एंगल A का समद्विभाजक AD है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, हमने मान लिया यहाँ कहीं पर ये हमारा कोई पॉइंट क्या है, D है, जो कि इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, BD C पर
मिलता है। तो हमें बताया गया है BC बराबर इसके बराबर ये दिया गया है कितना A दिया गया है, साथ में BC बराबर B और C बराबर A दिया गया है और AC बराबर B दिया गया है। इसको यहाँ पर आप देखोगे तो कितना दिया गया है, B दिया गया है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और साथ ही मुझे AB बराबर जो दिया गया है कितना दिया गया है, C दिया गया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमें जो बताना है BD माइनस DC बताना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, यहाँ से BD और DC की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं पूछूं आपसे BD की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको बिल्कुल याद होगी, ये कंप्लीट सबसे पहले BD का हमें रेशियो निकालना होगा, ये C आ जाएगा, इसका B आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी A अपॉन हम देखेंगे रेशियो में क्या आ रहा है, इसका C प्लस B आ रहा है, ठीक है। और जिसकी वैल्यू निकाली उससे मल्टीप्लाई करते यानी C आ जाएगा, ओके। मैं पूछूं DC बराबर कितना आएगा, तो A आ जाएगा, C प्लस B आएगा और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी B आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले को माइनस करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन निकल के आएगा, C प्लस B आ जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा C माइनस B आ जाएगा, यानी हमारा जो C ऑप्शन है वह सही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हाँ भाई, हमारा C ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC में, ठीक है। सबसे पहले मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमने ये बना दिया एक ट्राइंगल AB और C में, ठीक है। BC पर एक बिंदु इस प्रकार है, जो D हमारा है किस पर है, D पर है, BC पर है, बना दिया हमने, ठीक है। AD एंगल वाई सेक्टर का काम करता है, ये क्या है इसका एंगल वाई सेक्टर, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमें बताया गया है AB एक ये जो दिया गया 11.7 दिया गया है, ठीक है। और AC जो दिया गया है 7.8 दिया गया है, ठीक है। और हमें BC की लेंथ जो दी गई है, BC जो दी गया है वो कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो DC की लंबाई बताएं हमें, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बतानी, ठीक है भाई, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने में, ठीक है। इस पॉइंट से मैं ये पॉइंट इसका कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। 17 से जो 13 ही नम्मा 170 होता है यानी ये 9 हो जाएगा और 13 6 78 होता है यानी ये हो जाएगा। इसको काटूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा, ये 3, यानी इनका जो रेशियो आ गया 3:2 का आ गया। अभी मुझे BD की लेंथ निकालनी, किसकी, BD की लेंथ निकालनी। तो इस 13 को जो मैं तोड़ूंगा कितना है, 3 2 5, ठीक है। और भाई ये वाली चाहिए तो किससे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं किसकी निकाल रहा हूँ, आप देखोगे DC की वैल्यू यदि मैं निकाल रहा हूँ तो 13 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 5 आएगा। और मुझे ये वाली निकालनी यानी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मुझे तो यही वाली निकालनी थी, ये वाली क्यों ही निकाल दी, चलो ठीक है, कोई नहीं, आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 13 दूनी 26 हो जाएगा और 26.5 है तो 25 5.1 आ रहा होगा, ठीक है, जो कि कितना 5.1 आएगा क्या, 1/5 यानी 2 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, हमें C ऑप्शन में दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC में, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक, ABC में बताया गया है, हमें कौन सा वाला कर रहे थे भाई, ये PQ वाला करना है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बताया गया है PQR एक त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया, जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया मुझे बताया गया है कितना है, 180 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। S भुजा QS पर एक बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बिंदु बना दिया। PS QPR का क्या है, कोण समद्विभाजक है, ठीक है, यानी हमारा ये क्या कहला जाएगा, एंगल वाई सेक्टर, यानी ये थीटा होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। हमें बताया गया PQ बराबर 2 है और ये कितना, रेशियो 3 दिया गया। मैं पूछूं आपसे सबसे पहले QS और SR का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे 2:3 हो जाएगा, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है त्रिभुज PSR का इस वाले का मुझे क्या बताना है, एरिया बताना है। अब एक चीज याद रखना, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है, बट जो रेशियो हमारा किन का होगा, इसका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है,
इनका कितना है 2 और कितना आ रहा है 3 आ रहा है। किसका, साइडों का रेशियो जो आ रहा है वही रेशियो हमारा किसका हो जाएगा, एरिया का भी हो जाएगा। यानी ये 3 रेशियो होगा तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस चीज को बस आपको याद रखनी है। हमसे पूछा गया है एस आर वाला, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का पूछा गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, ठीक है। तो हमने देखा टोटल एरिया कितना है 180 डिग्री था, ठीक है। यहां से मैं इन दोनों का टोटल का सम निकालूंगा तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे निकालना कौन सा, ये वाला है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 5 से काटोगे तो 5 या 15 हो जाएगा बच्चा, तो 5 छक्का 30, 36 आ गए यहाँ से, ठीक है। 6 18 की 8, कैरी 1 हुई, 3 3 9 और 1 10 आ गया। यानी 180 सेंटीमीटर हमारा क्या रहा होगा, एरिया रहा होगा, जो कि हमारे बी ऑप्शन में हमें दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया। तो हमें बताया गया है ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी का परिमाप जो दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यदि मैं इस साइड को क्या मानता हूँ, ए मान लूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। और इस वाली साइड को मैंने जो मान लिया, क्या मान लिया भाई, सी मान लिया। तो यहाँ से पता चला ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है, जिसकी भुजा बी सी, यानी मुझे बता दिया गया है बी सी बराबर कितना है भाई 9 है, ठीक है। तो बी सी बराबर यदि 9 है तो एक ही जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, तो आप देखोगे 9 प्लस बी सी बराबर कितना आना चाहिए 24 होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है ए डी, कोई पॉइंट हमें ए डी दिया गया है, यहाँ पर ये मैंने डी कर दिया है, ए डी पॉइंट एंगल बी ए सी का एंगल वाई सेक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई पॉइंट क्या दिया गया है आई है, जिसका अंतः केंद्र यानी ये एंगल वाई सेक्टर तीनों जहां पर मिलेंगे तो ये हो जाएंगे आई। अब मैं पूछूं आपसे ए आई और आई डी का रेशियो क्या होता है, तो तुरंत आपको समझ आएगा। जब मुझे ये वाली साइड निकालनी थी तो इन दोनों का सम करते थे सी प्लस बी, ठीक है, और डिवाइड किससे कर देते थे, ए से करते थे। ये यदि आपको याद रह गया है तो कुछ नहीं करना है, बस इसको हमें निकाल देना है। यहाँ से मैं बी प्लस सी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। जैसे इसको आप इस साइड ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ से मुझे ए की वैल्यू तो दी ही गई है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से कितना हो जाएगा 15 ये आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो 3 से इसको काटोगे और 3 से इसको काटोगे तो ये 3 चला जाएगा, 3 5 15, यानी 5/3 आना चाहिए रेशियो, तो जो कि हमें किस में दिया गया है, डी में दिया गया है। आइए देखते हैं, दी गई आकृति में ओ त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है। ये हमें क्या बताया गया है, अंतः केंद्र यानी इन सेंटर है हमारा, ठीक है। यदि ए ओ बराबर ए ओ अपॉन ओ ई दिया गया है 5/4, और साथ ही बताया गया है सी ओ और ओ डी बराबर दिया गया है 3/2 है, तो हमसे जो पूछा गया है बी ओ और ओ एफ बराबर पूछा गया है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आइए कर लेते हैं। उससे पहले छोटा सा हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा रेशियो का, ठीक है। यदि ये यहाँ से समझ आ जाए तो अच्छी बात है, बाकी आप मैंने रेशियो का पूरा कंप्लीट चैप्टर डाल रखा है तो आप वहाँ से भी रेशियो पढ़ सकते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा ये यहीं आपको समझ आ जाए। मान लो आपकी क्लास में कोई 3 बंदे थे, एक का नाम ए था, ठीक है, ए और बी साथ बैठे हुए थे और सी अलग बैठा था। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, बी और सी साथ बैठ गए और ए अलग बैठ गया, ठीक है। मैंने माना कि मान लो इन दोनों का पहले वजन मिलाकर कितना था 4 किलो था, और सी बस का हमने कहा 3 था। फिर जैसे ये साथ बैठ गए, कौन से बी और सी, तो इनका 7 kg आ जाता है और इसका हमने मान लिया कितना आ जाता है 3 kg आ जाता है। अब मैं यदि इन तीनों का वेट काउंट करता हूं तो यहाँ से तो भाई 8 kg आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 10 kg। अब आप खुद सोच के देखें इस बात को कि यदि कोई आपकी क्लास के कोई 3 दोस्त हैं, आप पहले 2 लोग साथ बैठे थे, एक कहीं और बैठा था, तब भी उसका वेट सेम आना चाहिए, और चाहे वो दोनों साथ में बैठ जाएं तो भी उनका वेट सेम आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको यदि ये समझ आ रही है कि 2 लोग पहले आप साथ बैठे थे, तीसरा आपका दोस्त कहीं अलग बैठा था, यदि मैं तीनों का काउंट करूं तो जो आ रहा होगा, फिर चाहूं तो मैं आपको और आपके दोस्त को बैठा दूं और एक अलग बंदे के साथ बैठा दूं तो भी आपका वेट सेम आना चाहिए। यदि ये चीज़ आपको समझ आई है, चाहे आप यहाँ बैठे चाहे वहाँ बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 3 लोगों का जो वेट आना चाहिए इक्वली आना चाहिए। बट हमने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। जब भी इस तरीके की कंडीशन बनती है तो इस वाले का तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना आप, और
इस वाले का यहाँ मल्टीप्लाई कर देना तो हमारा सेम वेट आने लगेगा। 10 का किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ पर किया तो मैंने कहा 30 आ जाएगा। ठीक है, 8 साथ कितना हो जाएगा यहाँ से 56 आ जाएगा और 8 तेरी 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका वेट आप क्या करेंगे जोड़ के देखेंगे तो सबका कितना आ रहा होगा सेम आएगा। 80 kg इसका भी आने लगा और 80 kg इसका भी आने लगा। तो क्या किया हमने, पहले इन दोनों का सम किया है, उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इन दोनों के सम का मल्टीप्लाई इस साइड कर दिया और यहाँ से हमने सेम बना लिया। अब मैं इस वाले क्वेश्चन पे आता हूँ भाई। ठीक है, यदि आपको समझ आया है, ठीक है, तो अब हम इस चीज़ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताएं आप, मैं आपसे पूछूं, ये सही है, हमें क्या चाहिए था, मान लो बी ओ और आई ओ आई का रेशियो हमारा क्या होता है, जो इस साइड का होता है यही होता है। तो आप देखोगे भाई सी के सामने वाली साइड यानी सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो मैं देखूं इसका मुझे कितना दिया गया है, तो चलो इसमें डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना। तो ए की सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो आ रहा है आप देखेंगे इस वाली साइड का दिया गया है तो सी प्लस बी और ए डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे कौन सी का दिया गया है, तो आप देखोगे ओ सी वाला दिया गया, यानी ये वाली दी गई है, तो एक कौन सा आ जाएगा यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा, और जो डिवाइड किया गया होगा किससे किया होगा, सी से किया गया होगा। ठीक है, इनका रेशियो मुझे तो दिया गया है, कितना दिया गया है 5 और 4 दिया गया है, यहाँ से 3 और 2 दिया गया है। अब हमने देखा यहाँ से इनका 9 आ रहा है, इनका 5 आ रहा है, डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा है इनका सम। तो सेम बनाने के लिए क्या करूँगा, 9 का तो मल्टीप्लाई इस वाले में हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई मैं इस वाले में कर दूंगा। तो 5 से करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और 5 चौका यहाँ से 20 आ जाएगा। 9 से करोगे तो 9 तेरी 27 यहाँ से आ जाएगा और 9 दूनी 18 आ जाएगा। अब मैंने क्या लिया, ए बी और सी की मुझे तीनों की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अब देखो भाई सी की कितनी आ रही है 18 आ रही है, मैंने देखा ए की कितनी आ रही है 20 आ रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ए और बी मिलके 27 बना रहे हैं, जबकि ए भर कितना है यहाँ पर 20 है, तो बी का कितना रहा होगा 7 रहा होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि तीनों का सम कितना आ रहा है 45 आ रहा है। ठीक है, तीनों का सम 45 आ रहा है, 18 और 20 कितना हो गया 38 हो गया, तो बी कितने का रहा होगा 7 का रहा होगा। ठीक, तो ये चीज़ आ गई है। तो हमसे किसका पूछा गया था, तो हमें जो निकालना है बी ओ और ओ एफ का निकालना है, तो ओ बी, ठीक है, बी ओ और ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो जो बनता है ओ एफ का बनता है। ठीक है, यानी इन दोनों की साइड यहाँ पर ए रहेगी, इसके सामने वाली और इसके सामने वाली से, ए प्लस सी अपॉन जो जाएगा हमारा बी जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर कितना है 20 और 3 38 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखते हैं ये किस में आ रहा है, तो आप देखोगे हमारे सी ऑप्शन में आ रहा है ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया भाई, एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। ठीक है, मैं ए बी और ए सी का रेशियो, ये यदि 5 है तो ये कितना दिया गया है 2 दिया गया है। बी सी बराबर मुझे यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है भाई 9 दिया गया है, डी तक बढ़ाया गया है। फिर बताया गया है बी ए को कहाँ तक बढ़ाया गया भाई, यहाँ तक डी तक बढ़ाया गया। यहाँ मैं देख लूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो हाँ भाई आ रहा है, ठीक है, बढ़ाया गया है। और कोण CAD, कोण CAD का समद्विभाजक बिंदु BC पर E पर मिलता है। ठीक है, ये हमें बताया गया एंगल बाय सेक्टर है, और ये हमें क्या बताया गया है, ये पॉइंट हमारा क्या है E है। ठीक है, ये हो गया एंगल बाय सेक्टर, बट ये कौन सा एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर है। तो हमने जब पढ़ा था एंगल बाय इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर पढ़ा था, तब साथ ही में इसको भी पढ़ लिया था एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर को। तो ये क्या होता है, तो हमें पता था भाई क्या हो जाएगा, यदि मैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर डी लिया था, तो आपको पता होगा बी ई और ई सी की वैल्यू जो होती है हमारी क्या होती है, जो होती है हमारी ए बी अपॉन
AC की होती है, ये हमने प्रूव किया था। एक्सटीरियर के लिए भी आप कहोगे ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, CE पूछा गया है, यानी ये वाला पूछा गया है, CE क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो जो वैल्यू रखी गई है वो रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा भाई, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और ये कितना 9 है। इसका मुझे नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया भाई, ये x रहा होगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं B से E तक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 + x हो जाएगा। ओके, इसकी क्या दी गई है, कुछ नहीं दिया गया, x दिया गया है। AB बराबर मुझे कितना दिया गया है, आप देखेंगे 5 दिया गया है। यहाँ से देखेंगे AC बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इसको करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 + 2x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से 3x बराबर हमारा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, और 3 × 18 यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। और हमने भाई CE बराबर क्या माना था, x ही माना था, यानी हमारी जो इसकी वैल्यू हो रही है 6, यानी हमारा A ऑप्शन सही है इसका। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दी गई आकृति में ABC त्रिभुज है, आंतरिक एंगल कौन सा दिया गया है, B, और C को समद्विभाजक पर प्रतिच्छेद करता है। D यदि BDC, हमें BDC जो दिया गया है, कितना दिया गया, 48 डिग्री दिया गया है, तो हमें एंगल A का मान क्या होगा ये हमसे पूछा गया। जब भी इस तरीके का हमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा, कि A की बेस पर जब 2 ट्राइंगल बन रहे हो, तो इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है जो आपको याद रखनी है। मान लो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं कि A की बेस पर जब क्या बन रहे होंगे, 2 ट्राइंगल बने होंगे, ठीक है। A की बेस पे जब 2 ट्राइंगल बन रहे होंगे, तो यदि ये मेरा क्या है, एंगल A है, ठीक है, और ये क्या हो गया, B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है एंगल D जो होगा, एंगल A/2 के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपको करना इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं देखूं तो मुझे अभी भी क्या दिया गया है, एंगल D दिया गया है, और मुझे पता है वो किसके बराबर होगा, एंगल D 48 के बराबर होगा। यानी मुझे समझ आया एंगल A/2 के बराबर क्या है, एंगल D दिया गया है, जो कि कितना है, 48 डिग्री है, ठीक है। इसको आप यहाँ से करेंगे तो एंगल A बराबर जो आ जाएगा हमारा 96 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमें किसमें दिया गया है, B में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं भाई, ठीक है। ABC दिया गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, A हो गया, ये हमारा B हो गया, और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया भाई, C हो गया, ठीक है। ये हमें दिया गया है, ठीक है। बताया गया B जो हमें बताया गया है 72 डिग्री का है, ठीक है, और C जो बताया गया है 44 डिग्री का बताया गया है। यहाँ तक ये दिया गया है। BC को D तक बढ़ाया गया है, B और C को D तक बढ़ाया गया, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई पॉइंट मान लिया, कौन सा रहा होगा, D रहा होगा, ठीक है। एंगल B और एंगल ACD के समद्विभाजक E पर मिलता है। ये एंगल B जो है, इनका एक समद्विभाजक, या मैं बोलूँ एंगल बाइसेक्टर जो होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। और इसको जो मिलाया गया है, इससे मिलाया गया, और इसको, इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, E पर मिलते हैं। तो हमसे पूछा गया है एंगल BEC का माप क्या होगा, यानी हमसे ये वाला पूछा गया है, ठीक है। वही बन गया क्वेश्चन जो इससे पहले हमने किया था, सेम ही है। तो हमें पता है एंगल E बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे एंगल A/2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने पढ़ी हुई थी। अब मैं पूछूँ ये कितना, ये 72 है, ठीक है, और 44 ये है, तो 72 × 44 आप करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 4 4 11 116 हो गई, यानी 4 ये यहाँ से आ गया 20, यानी 64 डिग्री का हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा। तो हमें पता चला भाई यहाँ से ये 64/2 हो जाएगा, तो इसको इससे काटोगे तो हमारा कितना आ गया, 32 डिग्री, यानी एंगल E जो हमारा होगा किसका हो जाएगा, 32 डिग्री का हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा यहाँ से C सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है किसी त्रिज्या की ऊंचाई 3 4 6 है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था 1/r = 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 पढ़ा था, ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। तो 1/r मुझे निकालना है, तो यहाँ से 1/ मुझे क्या दिया गया, 3 दिया गया, प्लस 1/ यहाँ से कितना 4 दिया गया, 1/ यहाँ से कितना दिया गया, 6 दिया गया है। यहाँ से एलसीएम मैंने ले लिया, कितना 12 रहा होगा, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ से काटोगे तो ये कितने बार, 4 बार जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 से इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। तो इसको करोगे आप तो 5 4 9 आ जाएगा, तो 9 बटे यहाँ से कितना आ गया, 12 आ गया। ये
किसके बराबर चल रहा है, 1/r के बराबर चल रहा है। ठीक है, इसको काटोगे 3 बार जाएगा, ये कितने बार, 4 बार जाएगा। मुझे किसकी निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से जब r बराबर आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन रहा होगा इसके हिसाब से 4/3 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है, दिया गया चित्र बिंदु आई एंगल ABC का अंतः केंद्र है। ठीक है, ये हमारा कोई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो अंतः केंद्र है ये, और तो हमें EC की, E और C की वैल्यू याद करनी है। ठीक है, इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक चीज़ याद होगी, यदि हमारा ये अंतः केंद्र है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल, सर्कल जो ड्रॉ हो रहा होगा हमारा कुछ इस तरीके से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, जिसकी मुझे कितनी दी गई है, 7 दिया गया है। तो मैं पूछूँ यहाँ से, ये भी इसकी भी वैल्यू 7 हो जाएगी, आप कहेंगे ठीक है। और मैं पूछूँ यहाँ से, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, अब यदि ये हमारा क्या हो रहा है, 7 इसकी आ गई है और ये यहाँ से क्या है, 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हमें EC की वैल्यू मिल जाएगी। तो EC की जो वैल्यू हमारी आएगी यहाँ से, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट ले लेते हैं हम, तो 625 हो जाएगा 25 का। ठीक है, माइनस इसमें से कर देंगे आप कितना, 49। ठीक है, तो जो आपका बच के आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा, 576 बच जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में इसको आप हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, EC बराबर जो हमारा आएगा, ये किसका होता है, 24 का रूट होता है। तो यानी हमें पता चला EC बराबर कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है। यदि दी गई आकृति में CE BC इक्वल टू हमें 6 दिया गया है, कितना दिया गया है, CE माइनस क्या बताया गया है, BC इक्वल टू मुझे कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो BE का मान बताना, हमें BE का मान बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या मान लेता हूँ, B से C तक की वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ कि कितना रहा होगा, x रहा होगा। ठीक है, मैंने किसको माना है, BC को x मान लिया है। तो यहाँ से CE माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको इस साइड लेके जाऊँगा तो CE बराबर जो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +6 + x आ जाएगा। यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई, यानी हमें समझ में आया कि CE यानी ये जो हमारी आ रही है 6 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब बाकी कुछ नहीं करना है, वैल्यू याद करना है। अब आपको याद होगा जब हमने क्या पढ़ा था कि इंटीरियर एंगल होता था। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता था। ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तो इसके लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था, तो आपको याद होगा। ठीक है, BE बराबर क्या होता था, क्योंकि E बाहर है तो BE बराबर EC बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो आप देखेंगे AB अपॉन AC, यही फॉर्मूला था यदि आप देखेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है तो ये तो याद ही होगा आपको। ठीक, तो बस आप वैल्यू पुट करनी है, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमने BE बराबर क्या माना है भाई, तो BE बराबर आप देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x + 6 आ जाएगा। ठीक है, और मैं पूछूं EC बराबर क्या आ जाएगा, तो EC बराबर जो हमारा दिया गया है x + 6 दिया गया है, और AB बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और इसके बराबर देखो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं भाई। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x + 6 6 36 बराबर 10x + 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, ये इस साइड आके कितना बचा होगा भाई, तो 14 और 10 24 बचा होगा। इसको इससे काट दोगे तो x की बराबर हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। हमसे कई की किसकी पूछी गई थी, तो एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन, ये BE पूछा गया था ना, BE पूछा गया था। तो भाई ये हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है, 12। ठीक है, तो 12 तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और 12 इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा कितना, 18, यानी इन दोनों को कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन C में दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो बताया गया है, दी गई आकृति में एंगल BAC 120 है। BAC यानी ये टोटल जो मुझे बताया गया है एंगल कितने का बताया गया है, 120 का बताया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही बताया गया है AD। ठीक है, AD बताया गया है एंगल BAC का एंगल बाइसेक्टर। यदि ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे भाई, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x रहा होगा, और इस वाले को भी मैं क्या मान लेता हूँ, x रहा होगा। ठीक है, इसके बाद बताया गया है यदि AD, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, यदि AD इंटू क्या बताया गया है हमें, AB अपॉन जो बताया गया है BD के बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है,
यही वाला है ना, यही वाला था क्या? हाँ, तो बताया गया है ए ई पॉइंट ए सी इंटू ई सी बताया गया है, ठीक है। साथ ही मुझे क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में कि एंगल ई डी सी और एंगल सी ई डी, यानी ये वाला जो होगा, ठीक है, यदि मैं इसको थीटा मानता हूं भाई तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बताई गई है, ठीक है। एंगल बी का मान ज्ञात करें और मुझे एंगल इसका मान निकालना है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं, यदि ये इसका क्या है, एंगल वाई सेक्टर है, तो आपको याद होगा मैं पूछूं यहाँ पर क्या बी डी अपॉन डी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एंगल ए बी अपॉन क्या होगा, एंगल सी हो जाएगा। ये चीज़ तो आपको याद ही होगी, आप कहेंगे बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं बी डी को वहाँ ले जाता हूँ और ए सी को यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा ए डी इंटू ए बी को तो यहीं रखा मैंने ए बी, ठीक है। और ये जो बी डी था यहाँ ले जाता हूँ और ए सी को यहाँ लेके आ गया, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा ए ई इंटू बी डी अपॉन जो हो गया हमारा क्या हो गया ई सी हो गया। अब हमें पता चल गया यहाँ से देखें जैसा ए बी अपॉन ए सी ये बराबर क्या होता है, ये होता है। तो हमने यहाँ से क्या किया ए डी इंटू हमारा क्या हो जाएगा बी डी और डिवाइड में क्या आ जाएगा डी सी आ जाएगा। और यहाँ पर जो था हमारा क्या था ए ई बी डी अपॉन ई सी तो चल ही रहा है, बी डी से बी डी हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से हमें क्या मिल गया ए डी अपॉन डी सी बराबर क्या आ गया ए ई अपॉन ई सी आ गया। यहाँ से अब हम क्या देख सकते हैं कि जो ए डी है किसके बराबर बताया गया है, डी सी के, यानी हमारा ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, थीटा हो जाएगा। बस इतनी बात समझ आई। यदि मुझे ये बताया गया था 120 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 60 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी कितना रहा होगा 60 डिग्री रहा होगा। यहाँ तक यदि चीज़ें आपको समझ आई हैं, ठीक है। तो अब हम किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए डी सी ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे वहां पर क्या क्या है, 60 डिग्री है सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या आ रहा है यहाँ पर एंगल थीटा आ रहा है, प्लस आप थीटा करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो क्या है यहाँ पर 2 थीटा है, ठीक है। प्लस 2 थीटा बराबर कितना होगा भाई, एक ट्रायंगल पूरा ले लिया ना हमने ए डी सी, यानी एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है आप कहेंगे, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 थीटा आ गया, प्लस इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा। इसको इससे काट देंगे तो थीटा की वैल्यू जो हमारे आ गई 3 चौका 12 यानी 40 डिग्री आ गई। कितने आ रही है 40 डिग्री आ गई, ठीक है। यदि ये 40 डिग्री है तो मुझे एक चीज़ बताएं, इस पूरे का सम तो हमें कितना बताया गया है 120 डिग्री बताया गया है। कितने का, इसमें बात करूं एंगल ए का कितना बताया गया है 120 बताया गया है और थीटा की वैल्यू 40 है, यानी अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं एंगल हमारा जो सी है ये कितना हो गया होगा 40 डिग्री हो गया होगा। आप कहेंगे ठीक है ये 120 है ये 40 है, ठीक है, प्लस 40 कर देंगे और भाई इस 180 में से आप माइनस करेंगे तो हमारा एंगल कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा, जो कि 20 डिग्री रहा होगा, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री हमारा आ रहा होगा, जो कि ऑप्शन हमें इसमें दिया गया है बी में दिया गया है। क्वेश्चन में बताया गया है यदि निम्नलिखित आकृति ए डी समद्विभाजक कोण है किसका, बी ए सी का जो बताया गया है एंगल वाई सेक्टर हमारा क्या है ए डी बताया गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है आपको बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी मुझे बी और डी बताना है। यदि बी और डी बताना है तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा अब तो कि सर बी डी अपॉन क्या होता है हमारा डी सी होता है और ये इसका रेशियो क्या होता है, तो जो ए बी का रेशियो होगा और इसके लिए ए सी का रेशियो होगा, यही होता है। ये चीज़ आपको याद आ रही होगी, यहाँ तक तो हमें चीज़ें समझ आ रही हैं भाई, ठीक है। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक। तो आप यदि इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है x-2, ठीक है, और डी सी बराबर कितना आ रहा है x आ रहा है, बराबर में मैं बोलूँ ए बी बराबर कितना दिया गया है 6 दिया गया है, और आप देखेंगे ए सी बराबर जो हमें दिया गया है तो 2x -3। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x² आ जाएगा, यानी मुझे समझ आया यहाँ से जो हमारी बन के आएगी क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। तो उससे अच्छा आप क्या करिएगा, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम ऑप्शन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किस पर ट्राई करता हूँ, ए वाले से करता हूँ। मुझे निकालनी किसकी है, बी और डी की लेंथ निकालनी, यानी मुझे समझ आया बी से डी के बीच की लेंथ हमारे हिसाब से कितनी दी गई है, 2x-2 दी गई है। यदि पहला ऑप्शन होता है ए, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे तो कितनी बढ़ के आ जाएगी, इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, x बराबर हमारा कितना आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा। 8 की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, -2 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर रखोगे तो ये 8 ही हो जाएगा, बराबर 6 तो रहना ही है, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो 8 दूनी 16 और 1 13 हो जाएगा। हमने देखा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर नहीं आ रही है, यानी हमारा ए ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम किस पर देखेंगे भाई, हमारा बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक। तो बी ऑप्शन में भी रख लेते हैं भाई। तो बी बराबर हमें कितना दिया गया है, तो आप देखेंगे बी बराबर हमें 4 दिया गया है, यानी x-2 बराबर क्या आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हमें पता चला x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, यहाँ से 6 आ रही है, ठीक है। यदि x की वैल्यू हमारी 6 आ रही है तो बस इसमें पुट कर दो, तो 6 - 2 करोगे तो यहाँ से 4 आ रहा होगा, यहाँ पर रखोगे तो ये तो 6 ही आ जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो 6 का 6 ही रहना है, और 6 दूनी 12 में से 3 गए तो यहाँ से बचा 9 बचा, ठीक है। 2 से इसको काटोगे तो ये कितने बार जाएगा, यहाँ से 2 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा। 3 से इसको काटोगे ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। यानी हमने देखा 2/3 यहाँ से भी आ रहा है, 2/3 हमारा यहाँ से भी आ रहा है, यानी दोनों ये हमारी वैल्यू जो है पुट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। यदि आप चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या है जिसकी भुजाएं हमें दी गई हैं 13, 14, 15 है, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ भाई, ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया जिसकी मुझे कितनी दी गई है, यदि इसकी 13 है, ये हम मान लेते हैं 14 दी होगी, और ये कितनी दी होगी, 15 दी होगी। अब हमसे पूछा गया अंतः त्रिज्या, या मैं बात करूं इसकी तो इन रेडियस पूछी गई। तो इन रेडियस का हमने फॉर्मूला याद किया था भाई, क्या था, ठीक है। तो आपको एरिया अपॉन क्या था, सेमी पेरीमीटर था। एरिया निकालने का जब हमें तीनों की तीनों साइड दी जाए और आपको एरिया जब भी निकालना हो सॉरी, ठीक है, जब भी आपको क्या हो तीनों साइडें दी जाए और एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, हमारा हेरोस फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, S - B S - C होता है। ये चीज़ आप याद कर लो, कहीं भी आपको क्या दिया गया है, तीनों साइडें यदि दी गई हैं किसी भी ट्रायंगल की और एरिया निकालने का बोला जाता है तो आप किस फार्मूले का यूज करेंगे, हेरोस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ से तो हमारा एरिया निकल आ जाएगा। अब मैं बात करूँ कि इसकी सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता ही है, A+B+C अपॉन क्या करते हैं, 2 करते हैं। A+B+C यहाँ पर क्या होता है आप जानते हैं कि ये तीनों की तीनों इसकी क्या होती है, साइडें होती है, ठीक है। तो बस इसको लगा देंगे, आंसर हम निकाल लेंगे भाई। तो यहाँ से यदि मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, बस इनका वो कर लो। तो आप देखेंगे 13 दूनी 26 और 13 3 39, 39 और 3 कितना हो जाएगा, 42 हो गया। हमने देखा 42 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, इन तीनों का सम हमने किया 42 आ रहा है, और इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। S की वैल्यू 21 आ रही है। यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, तो S बराबर यहाँ से मैंने रख दिया कितना, 21 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब 21 में से मुझे कितना माइनस करना है, 13 माइनस करना है, ठीक है। तो 7 और 1 8 यहाँ से बच के आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ से 8 बच के आएगा, फिर इसके बाद 1 ज़्यादा है तो 7 बच के आएगा, और यहाँ से आप देखेंगे तो 6 बच के आ जाएगा, ठीक। और अपॉन में कितना चल रहा है, 21 तो चल ही रहा है। अब जैसे ही मेरी नज़र किस पर पड़ी, 21 पर पड़ी, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको और ब्रेक कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 21 × 8 × 7, और इंटू में क्या कर सकता हूँ, 3 × 2 कर सकता हूँ। तो देखो 7 या 21 यहाँ से मिल जाएगा, और 21 हमारा ये पहले से है, तो 21 तो हमारा बाहर आ गया, और 21 तो ये चल ही रहा था। यहाँ पर बचा कितना, तो आप देखेंगे ये बचा है, और देख तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। इस 21 से 21 हमने काट दिया, और इसका अंडर रूट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन हमें बी में दिया गया है। इस क्वेश्चन में बताया गया है एक त्रिभुज AD एंगल A का समद्विभाजक है, ठीक है। ट्रायंगल बनाते हैं भाई। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यहाँ से ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा,
ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, इस पर क्या बताया एक त्रिभुज में, तो ये क्या हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एंगल ए का समद्विभाजक है कौन सा ए डी, यानी हमें समझ आया यहाँ से ये इसका डी पॉइंट हो जाएगा, आप कहेंगे ठीक है। फिर बताया गया है बी सी को डी पर मिलाया जाता है, बी सी को डी से मिलाया जाता है, ठीक है मिल गया। ए बी बराबर जो मुझे दिया है कितना दिया गया है 30 दिया गया है, ठीक है। और बी सी बराबर जो दिया गया है कितना दिया गया है 42 दिया गया है, यहाँ से ये कितना दिया गया है 42 दिया गया है। और ए आई, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। तो हमें बताया गया है कौन सा ए आई अपॉन आई डी दिया होगा, जो कि दिया है कितना दिया गया है 2/1 दिया गया है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो हमसे पूछा गया है ए सी भुजा की लंबाई बताएं, ठीक है, मुझे जो बतानी है इस वाली साइड की लंबाई बतानी है, ठीक। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं भाई क्या करना है, ठीक है। आपको पता होगा हमने ए आई और आई डी निकालना सीखा था, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या था, यदि आपको याद आ रहा हो, इसको निकालना जो हमने सीखा था कि ए आई अपॉन आई डी बराबर जो होता है क्या करना था, इन दोनों साइड का तो हम क्या कर देते थे सम करते थे, ठीक है। कौन सी, इन दोनों साइड का तो हम क्या करते थे सम करते थे, तो क्या हो जाता था भाई, ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बी प्लस सी अपॉन यहाँ से क्या हो जाता था ए आता था, यही था हमारा, ठीक है, इससे ही कर रहे थे, ठीक। तो अब बस इसको लगा लेंगे, तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे बी प्लस सी अपॉन ए है, और ये तो मुझे कितना दिया गया है 2:1 ही दिया गया है। अब मुझे बताइए बी की सी की वैल्यू तो मुझे दी गई है, यहाँ से कितनी दी गई है, तो आप देखेंगे 30 दी गई है, तो इसकी मैंने 30 रख दिया। ए की वैल्यू भी मुझे दी गई है, कितनी दी गई है भाई 42 दी गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बी प्लस 30 आ रहा है, ठीक है। और इसको करेंगे तो 42 दूनी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। और b बराबर आप यहाँ से देखेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो कितना बचा होगा 54 बचा होगा, यानी हमारी जो AC की क्या होगी b ही लेंथ हो जाएगी साइड, क्योंकि b के सामने वाली साइड है, तो हमारी इसकी जो हो जाएगी 54 हो जाएगी। तो ऑप्शन हमें जो दिया गया है किस में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है ये वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बताया गया है ABC ए पर समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर मैंने क्या बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। तो ये राइट एंगल हमारा ट्रायंगल हो गया। बताया गया है ए पर क्या है समकोण है इस पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। साथ ही बताया गया इसका एक इन सेंटर पॉइंट कौन सा बताया गया आई है, त्रिभुज को अंतः केंद्र है यदि बी आई, ठीक है। साथ ही मुझे बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, √3 बताया गया है। बी आई की जो मुझे लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, ये दी गई है, और सी आई की भी दी गई है, वो कितनी दी गई है 4 दी गई है, ठीक है। और पूछा गया है हमसे क्या AB² प्लस AB² बताया गया है AC² बराबर पूछा गया क्या आएगा। तो भाई एक चीज़ बताओ, इसके बराबर क्या हो जाएगा, हमें पता है BC² होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है पाइथागोरस प्रमेय ही तो होती है, यदि आपको याद होगी। आप कहेंगे ठीक है, अब मुझे सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसका इन सेंटर निकालना है। क्या निकालना है, इन सेंटर। इन सेंटर निकालने के लिए क्या करते थे हम, हमें पता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 ही तो होता है। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, तो यहाँ से 90 डिग्री तो ये आ ही जाएगा, और 90 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो कितना आ रहा होगा 135 डिग्री आ जाएगा। ये कैसे आ गया, ये चीज़ समझ आई, यानी ये कितने का 135 डिग्री का। अब एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि जब भी हमें दो साइडें दी जाएं, क्या दी जाए, जब भी हमें दो साइडें दी जाएं और एक कोई एंगल दिया जाए, तो हम वहाँ पर कोसाइन रूल का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो कोसाइन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जरा मैं ये भी लिख देता हूँ, थीटा बराबर जो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस स्क्वायर, माइनस जो हो जाता है हमारा क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर कर देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाता है P इंटू बी आ जाता है, यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है कोसाइन का फॉर्मूला होता है। बस यहाँ से आप देखेंगे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा यहाँ पर हमें एंगल कितना दिया गया है 135 का दिया गया है, तो इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा तो कॉस 135 क्या होता है हमारा -1/√2 होता है। ये याद है होना चाहिए आपको, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 4, तो 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बेस कितना है 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 आ जाएगा। यहाँ से माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा हाइपोटेनस आ जाएगा, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, ये चल रहा है तो 2 × 4 इंटू जो हमारा आएगा 3/√2 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इस √2 से ये √2 तो काट ही देता हूँ पहले, ठीक है। और इन दोनों का आप करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 दूनी 12
और 2 14, यहाँ से आगे कितना हमने देखा 34 आ रहा है, ठीक है 34 ये हो गया। और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। तो माइनस का 24 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कितना बचा 34 माइनस एच स्क्वायर बचा है, ठीक। तो क्या करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर आप देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, हमने एक्स ये किसको माना था, ये एक्स आ कहाँ से गया, ओ सॉरी एच स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस है ये, ठीक है। ये क्या था, हाइपोटेनस थी, ये हमारी हाइपोटेनस थी, ठीक है। तो इसको हाइपोटेनस पर अगर आप क्या लिख सकते हो, BC स्क्वायर लिख सकते हो और इसके बराबर कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन किस में दिया गया है, बी में दिया गया है भाई। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7 8 9 के अनुपात में, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया भाई लोग, यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया सबसे पहली बात, ठीक है। ये 7 ये 8 और ये 9 बोला गया है, ठीक है। साथ ही बताया गया है त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यही होता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसकी जो हमें आर की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 6 दी गई है। तो आधार के रूप में सबसे बड़ी भुजा के अनुरूप त्रिभुज की ऊंचाई है, क्या है मुझे ये बताना, ठीक है। तो सबसे बड़ी साइड तो हमने देखो यही वाली मानी है, तो ये इसकी h की वैल्यू हमसे पूछी गई है। अब आप इसको क्या मान सकते हैं 7x, इसको क्या मान सकते हैं 8x, इसको 9x मान सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था अभी, इससे पहले हेरोस फॉर्मूला पढ़ा था कि जब तीनों साइड दी जाए तो हम हेरोस फॉर्मूला लगाएंगे। बट एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर मुझसे क्या निकलवा रहा है एग्जामिनर, हाइट निकलवा रहा है। यदि मैं इसकी जगह पर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो मुझे देखो यहाँ से 9x तो मिल ही गया, हाइट की वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्ट की नहीं मिल जाएगी, और हाइट ही हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, 7 या 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 24x यहाँ से आ जाएगा, और अपॉन में तो ये 2 आएगा ही, क्योंकि सेमी पेरीमीटर का क्या होता है a + b + c अपॉन 2 होता है, यही वाला होता है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। इससे इसको काट दूंगा मैं, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये इससे कट जाएगा, आप कहेंगे ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, ये 3 बार चला जाएगा, 3 3 का 9 और 3 8 क्या होता है भाई 24 हो जाता है। 3 से इसको काटूंगा मैं, ये कितने बार 2 बार कट जाएगा, और 8 दूनी यहाँ से कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी हमें पता चला हाइट जो आ रही है हमारी कितनी आ रही है 16 आ रही है, और ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। और आप यदि अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।